हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितामिन पाचन। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे 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 जय जय राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपद सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकलपतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्री भक्तिमती मीराबाई की कथा में, श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। श्री भक्तिमती मीराबाई की जो कथा है वो आज उस कथा का आखिरी दिवस है। हम पिछले तीन चार दिनों से हम श्री मीराबाई की अद्भुत कथा का श्रवणम कर रहे हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते हुए जा रहे हैं कि जन्म के बाद से मीराबाई के जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मैंने पहले दिन से, जब से मीराबाई की कथा हमने शुरू की, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो मैं कथाएं बता रही हूँ वो मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। संक्षिप्त में मतलब जो ऊपरी ऊपरी जो कथाएं हैं वो मैं बता रही हूँ। और आप में से काफी ऐसे भक्त होंगे जिन्होंने इस कथा को काफी बार सुना भी होगा। अच्छा, अगर हम विस्तार से जाए तो और डीपली जाए तो कितनी अद्भुत कथाएं हैं, कितना अद्भुत रहस्य है, कितना अद्भुत आनंद है। मीराबाई और उनके प्यारे परम गिरधर लाल के बीच का जो संबंध है वो कितना गहरा है। अगर हम गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा। गहराई में जाएंगे तो मीराबाई की कथा में ही हम रमते जाएंगे, डूबते जाएंगे। हमारा उधर ही समय हमारा सारा खत्म हो जाएगा, मीराबाई की महिमा जानते जानते, मीराबाई की भक्ति को जानते जानते। कथा को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले मैं एक बात, सुंदर बात बोलना चाहती हूँ कि मीराबाई ने अपने जीवन में सिर्फ 2 काम किए थे। से 2 काम। पहला काम गिरधर लाल से प्रेम करना। कृपा करके ये बात को नोट करिएगा। मीराबाई ने अपने जीवन में 2 काम किए और मीराबाई से बाकी के काम होते गए। तो अगर इस बात को हमने भी जान लिया और समझ लिया तो हमसे भी भक्ति होती जाएगी। वो 2 काम कौन से हैं? भक्तिमती मीराबाई, परम भक्त मीराबाई, उन्होंने अपने जीवन में केवल 2 कार्य किए। पहला कार्य श्री गिरधर लाल से प्रेम करना, श्री गोविंद से प्रेम करना मीराबाई का पहला कार्य। मीराबाई का दूसरा कार्य साधु संतों का संग अथवा उनकी सेवा। फिर से रिपीट कर दो, साधु संतों का संग और उनकी सेवा। मीराबाई ने अपने जीवन में 2 काम किए। एक तो गिरधर को मनाया और एक तो गिरधर लाल के भक्तों का संग और उनकी सेवा की। ये दोनों का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। आप गिरधर लाल को रिझाओगे, साधु सेवा मिलती रहेगी। साधु सेवा करते रहोगे, गिरधर लाल खुश होते रहेंगे। गिरधर लाल खुश हो गए तो सेवा देंगे। साधु साधु संत खुश हो गए, वैष्णव महापुरुष गुरुदेव खुश हो गए, गिरधर लाल डबल खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी अगर खुश हो गए तो भक्ति बढ़ जाएगी, भक्ति बढ़ गई तो साधु संतों की सेवा नित्य प्रतिदिन मिलती जाए। दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो ये बात कृपा करके जीवन में बांध दीजिए, नोट कर लीजिएगा कृपा करके। भक्तिमती मीराबाई ने अपने जीवन में 2 ही कार्य किए। पहला कार्य श्री गिरधर लाल से प्रेम करना, श्री गिरधर लाल से प्रेम करना, उनके लिए जीवन जीना, उनको बहुत रिझाना, उनको मनाना, उनको प्रेम करना, उनके सामने नृत्य करना, उनके सामने गायन करना, उनके लिए जीवन जीना, उनका सिमरण करना। मीराबाई ने अपने जीवन में यही किया। एक तो गिरधर लाल को मनाना, दूसरा साधु संतों की सेवा तथा उनका संग को पाना। साधु संत जहां पे भी दिख जाते तो मीराबाई नतमस्तक होकर प्रणाम उनको करती। आज का बड़ा विचित्र समय है, बड़ा विचित्र समय है। कैसा समय है? आज के समय में, आज के कलयुग में, कली काल में हम किसी संत वैष्णव महापुरुष को भी देखते हैं, शास्त्र तो कहता है कि उनको देखते ही हमको प्रणाम करना चाहिए, झुककर प्रणाम करना चाहिए उनको देखते ही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ठाकुर जी अपने कृपा स्वरूप में विराजमान है। कृपा स्वरूप में, जिस तरह उदाहरण देती हूँ, जिस तरह पिताजी से हम कुछ चीज मांगते हैं, पापा हमें ये दे दीजिए, पिताजी हमें ये ला के दीजिए, पिताजी स्ट्रिक्ट है तो नहीं ले ला के देते हैं। पर वही चीज अगर ला के भी देंगे तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते बाद हमारी बात को सुनेंगे और हमारी इच्छा पूरी करेंगे। पर अगर मम्मी के थ्रू पूरी करवाना को प्रयास करें, मम्मी को कहें कि प्लीज आप पिताजी को बोलिए, तो वो काम झटपट हो जाता है। क्यों? इसका इसका कारण मैं आपको बता रही हूँ, इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे साथ होता होगा। आप में से कहीं माताएं हैं, आप लोग खुद एक्सपीरियंस करती होंगी कि आपके बच्चों को कुछ चाहिए जो अपने पिता से उनको मांगना है तो आपके थ्रू मंगवाते हैं या आपके थ्रू बुलवाते हैं।
आपके थ्रू पे मेरे मेरे इसमें उल्टा है। मुझे अगर अपने अपनी मैया से कुछ मांगना होता है तो मैं अपने पिताजी को बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा। वो हमेशा मुस्कुराते हैं और हमेशा उनका प्रेम, उनका भाव भजन नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। वो क्रोध, मैंने उनको अभी तक अपने जीवन में, तो मैं आज बालपन से मैं अभी तक, जब से मैंने होश संभाला है, तब तब तक तो मैंने देखा नहीं है कि वो क्रोधित हुए हैं, या क्या कभी उन्होंने किसी को डांटा है या किसी से अपशब्द बात किया है। मेरी मैया थोड़ी क्रोधित है, क्योंकि होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को तो होना चाहिए। दोनों सरल रहेंगे तो भैया कैसे चलेगा। हाँ जी। तो कहने का मेरा अर्थ है, कहने बताना ये चाहती हूँ कि अगर माता के थ्रू अगर हम कुछ चीज मांगते हैं तो पिताजी जल्दी दे देते हैं, क्योंकि असर है भैया। बोलते हैं कि हाँ जल्दी लाके देना है, बच्चा मांगेगा, पिताजी बोलेंगे अभी दे दूंगा, तो आदत सी लग जाएगी। इसको तो लगेगा पिताजी को बोलो और झटपट चीज मिल जाती, नहीं नहीं इसको बाद में दूंगा। 1 हफ्ता 10 दिन पिता ठहर कर देते हैं। पर माता के थ्रू मांग कर दो तो जल्दी दे देते हैं। तो माता कौन? गुरुदेव। पिता कौन? हमारे परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। गुरुदेव के थ्रू, संतों के थ्रू, वैष्णवों के थ्रू अगर कृष्ण को रिझाया जाए, कृष्ण से मांगा जाए, तो ठाकुर जी उस चीज को जल्दी पूरा करते हैं। ठाकुर जी उस चीज को जल्दी स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी उस चीज पे जल्दी रिझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं ठाकुर जी कि अगर हमने संतों के थ्रू, भक्तों के थ्रू, गुरुदेव महाराज, हमारे जो गुरुदेव हैं, चाहे वो दीक्षा गुरु हो, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो आपके जीवन में ऐसे कोई वैष्णव होंगे जिनके थ्रू आप ठाकुर जी तक पहुंचने का प्रयास करते हो, अगर आप ये कर रहे हो तो मेरी मानी आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। क्योंकि ये दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए कि कृष्ण तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। नहीं नहीं, कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता, कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। डायरेक्टली जाएंगे तो गिरेंगे, डर जाएंगे, सहम जाएंगे। डरने के कारण, गिरने के कारण, कष्ट पाने के कारण कहीं कृष्ण से दूर हो गए तो। हाँ, पर अगर गुरुदेव होंगे, जिस तरह बच्चा चलते चलते, जब नया नया जब बच्चा चलना सीखता है, तो चलते चलते जब गिरता है, तो गिरते हुए उसको लग जाती है, रोता है, तो जल्दी से उसकी मैया आती है, बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं, उठो उठो, बस डर चला गया, चला गया, ऐसे उसको समझाती, रिझाती, बुझाती है। तो बच्चे को अच्छा अच्छा, हाँ, वो दर्द भूल जाता है, फिर से वो चलता है। हाँ, पर अगर उसको कोई, उसका कोई दर्द बुलाने वाला ना हो तो वो बच्चा तो बड़ा घायल हो जाएगा, और वही अपने दर्द को पकड़ कर बैठ जाएगा। नहीं, मैं चला तो मैं गिरा, अब मैं नहीं चलूंगा। मैं चला तो मैं गिरा, अब मैं नहीं चलूंगा। तो बच्चा डर जाता है, बिलख जाता है, सहम जाता है, चलना छोड़ देता है। हाँ, पर वही अगर उनकी मैया कहती कुछ नहीं हुआ, अच्छा लगा, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ऐसे 2 4 बातें करते हुए, मना कर, समझा कर बच्चे को फिर से चलाने का प्रयास करती है। माँ का होना जरूरी है, गुरुदेव का होना जरूरी है, संतों का होना जरूरी है। मीराबाई ने वही किया है। मीराबाई ने वही किया। इसलिए बिना गुरु ज्ञान न कीजिए, संतो महापुरुषों की वाणी है। बिन गुरु ज्ञान न कीजिए, कभी भी गुरु के, महाराज के बिना किसी भी ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना है। जीवन में कोई ना कोई गुरु होना जरूरी है। अभी तक अगर दीक्षा गुरु नहीं आए हैं तो शिक्षा गुरु की ही टच में रहकर, उनकी शरण में रहकर, दीक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु के लायक बनने का प्रयास करिए। मैंने कहा था ना, मीराबाई की कथा में दूसरे दिन या तीसरे दिन कहा था कि गुरु को ढूंढने मत जाइए, गुरु स्वतः चलकर आएंगे, खुद ही चलकर आएंगे। हमें बस शिष्य बनने का, अच्छा शिष्य बनने का, सद्य शिष्य बनने का प्रयास करना है। बिल्कुल प्रयास करना है। तो ये बात संत तुलसीदास बाबा ने भी कही है। कहाँ पर कही है? श्री रामायण में कही है। और रामायण में भी कहाँ कही है? सुंदर कांड में कही है। संत तुलसीदास बाबा श्री रामायण के रचयिता, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन की उन्होंने व्याख्या की है। उन्होंने भी सुंदर कांड में जब वो विस्तार से लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने लिखा, क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। कि ये लिखा है कि सत्संग में अगर हम जाते हैं, सत्संग में आप कितनी भी सत्संग सुन लो, आप कितनी भी कथा सुन लो, आप कितना भी कीर्तन कर लो, और अगर मन में साधु संतों के प्रति सेवा भाव नहीं है, अगर उनके प्रति शरणागति नहीं है, और अगर उनके प्रति प्रेम नहीं है,
तो ये तो भैया वही बात हो कि तुलसीदास बाबा ने उदाहरण भी दिया है, उदाहरण में पढ़ के बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुंदर कांड का उदाहरण आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। संत तुलसीदास बाबा ने अपनी वाणी में बताया है, स्वयं अपने हाथों से लिखा है। क्या लिखा है? सत्संग में जाना, परंतु साधु संतों के प्रति सेवा भाव नहीं रखना। ये तो ऐसा ही हो जाता है कि बिना वस्त्र स्त्री, अर्थात स्त्री ने तो भले आभूषण पहने हुए हैं, स्त्री ने इतना सुंदर, संसार को ये थोड़ा कड़वा लगा होगा, संसार ने बोला होगा तुलसीदास बाबा ने इतना अपमान अपमान वाला बात कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था स्त्रियों के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुलसीदास बाबा ये समझाना चाहते हैं, स्त्री अच्छे बाल बना ले, स्त्री अच्छा श्रृंगार कर ले, नेकलेस पहन ले, ज्वेलरी पहन ले, पर स्त्री बोले कि नहीं भैया मुझे वस्त्र धारण नहीं करने हैं। विचित्र बात है, विचित्र बात है, क्योंकि पता है स्त्री आभूषण पहने ना पहने, स्त्री बाल बनाए ना बनाए, स्त्री श्रृंगार करे ना करे, पर स्त्री वस्त्र पहन ले, उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता दिख जाती है। तुलसीदास बाबा ने कंपेयर किया है, संसार को कड़वी लगी बात, संसार ने वो बात को पकड़ा, उस बात को पकड़ा, क्योंकि ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बताते हैं? इसलिए संत तुलसीदास बाबा ने जब ये वाणी में जब उन्होंने बताया तो संसार बड़ा सहम गया। और जब तुलसीदास बाबा ने ये बोला तो संसार ने बोला अब इस बात को ध्यान देना है हमें, कि ध्यान देना है कि तुलसीदास बाबा ने अगर ये उदाहरण दिया है, क्योंकि आप देखते होंगे ना किसी बात को अगर हम हाईलाइट करना होता है तो हाईलाइटर से लेकर उस चीज को हाईलाइट कर देते कि हाँ ये इस बात पे हमें हमारा ध्यान जाए। संत तुलसीदास बाबा ने जब सुंदर कांड में ये बात लिखी कि स्त्री अगर श्रृंगार कर ले, वस्त्र अगर श्रृंगार करे, बाल बनाए, सुंदर दिख जाए, गजरा लगा दे, ये सब कर ले, वस्त्र धारण करना भूल जाए, तो संसार क्या बोलेगा? तो उसी प्रकार सत्संग है, कितना भी सत्संग से जुड़ जाओ, कथा से जुड़ जाओ, कीर्तन से जुड़ जाओ, पर साधु संतों के प्रति अगर सेवा भाव नहीं है, साधु संतों के प्रति अगर शरणागति नहीं है, साधु संतों के प्रति अगर आप उनका संग पाना नहीं चाहते, तो क्षमा करिएगा, ये तो वही उदाहरण वाली बात हो जाती है। यही उदाहरण वाली बात कड़वी है पर सच्चाई है। कहते ना सत्य हमेशा कड़वा होता है, बात कड़वी है पर भैया सत्य है। तो तुलसीदास बाबा की वाणी को बताते हुए मैं कथा को आगे बढ़ूंगी, और कृपा करके मीराबाई के ये दो बातों को कृपा करके याद रखिएगा कि मीराबाई ने अपने जीवन में पीछे सब कुछ कैसे पाया। मीराबाई ने पहले कैसे पाया? मीराबाई ने श्री गिरधर लाल से प्रेम कर लिया, और दूजा मीराबाई ने साधु संतों महापुरुषों की संग पा लिया और उनकी सेवा कर ली। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। बत्तिनमती मीराबाई अब वृंदावन धाम में है। कल के दिन हमने देखा कि राधा रानी से मीराबाई प्रार्थना करती है कि राधा रानी मुझे वृंदावन का वास दे दीजिए, मैं रूखी सूखी खा लूंगी, और अगर कभी नहीं भी मिला तो यमुना महारानी का जल पीकर रह लूंगी, तो मुझे वृंदावन से दूर मत करिए, वृंदावन से दूर मत करिए। अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अली मोहे लागे वृंदावन नीको। मुझे वृंदावन बहुत भा गया, वृंदावन मुझे बहुत भा गया, और मुझे वृंदावन से बहुत प्रेम हो गया है। घर घर में मीराबाई ने वृंदावन में आकर क्या देखा कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अली मोही लागे वृंदावन नीको। नीको मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्रज भाषा में सुंदर को नीको बोलते हैं। नीको, आज तो ठाकुर बड़ो नीको लग रहो है, आज तो अर्थात हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, बताना केवल इतना चाहती हूँ आपको कि भक्तिनमती मीराबाई आनंद विभोर होकर, दीवानी होकर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करने लगी। राधा रानी ने अनुमति दे दी कि आप वृंदावन में रह सकते हैं, क्योंकि पहले मीराबाई ने गिरधर लाल को कहा कि मुझे वृंदावन में रहना है। वृंदावन में ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, प्रार्थना नॉट एक्सेप्टेड। मीराबाई ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे संग में? ठाकुर जी ने कहा वृंदावन मेरा थोड़ी ना है जो मैं आपको रहने की अनुमति दे दूं। दिखने पे देखा जाता है, देखने पे देखा जाता है कि बिहारी लाल श्री बाके बिहारी लाल वृंदावन के राजा है,
पर वास्तविकता में देखा जाए, श्री बिहारिणी, बिहारिणी मतलब बाकी बिहारी की संगनी, परम रासेश्वरी, परम सुंदरी, परम श्यामा जो श्रीमती राधा रानी वृंदावन की महारानी है। उनकी प्रार्थना के बिना वृंदावन में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता, प्रवेश भी नहीं कर सकता। और राधा रानी की विचित्र लीला है, विचित्र लीला। ऐसे कभी भी किसी पे भी रज जाती है, दयालु है ना श्यामा जी, कहीं ना कोई ऐसे कर्मों को देख लेती है। मैं आज ही मैं आपको बता दूं, आज ही मैं कथा में पढ़ रही थी, श्री भक्तमाल कथा में पढ़ रही थी कि कलयुग में आज से कुछ सालों पहले किसी के साथ लीला हुई। क्या लीला हुई? श्रीमती राधा रानी के शरणागति वो लोग थे, तो उनका छोटा सा बच्चा, छोटा सा बेटा बहुत बीमार था, बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर माँ तो माँ होती है, माँ का मन नहीं माना। माँ ने कहा कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा और मेरे बेटे को राधा रानी कुछ होने नहीं देगी। क्या कहा? मेरे बेटे को राधा रानी कुछ होने नहीं देगी। इतना भाव उस समय। हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला ऐसे वेंटिलेटर पे रखा है, बस अपना पैसा बढ़ाए जा रहे हो। बोलो तो हम वेंटिलेटर बंद करें, पैसा भी आपका बच जाएगा। बच्चा है नहीं, वेंटिलेटर से सांसें ले रहा है वो, बच्चा तो है नहीं। अब माँ ने कहा कि जैसे तैसे डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करवाकर एम्बुलेंस में सब ऑक्सीजन वगैरह लगवाकर उस बच्चे को, छोटे बच्चे को श्रीधाम बरसाना में पहुंचा दी। ये सत्य लीला बता रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे तैसे वो माता ने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट वगैरह करके एम्बुलेंस में अपने बच्चे को ऑक्सीजन वेंटिलेटर वगैरह लगवाकर श्रीधाम बरसाना में पहुंचा दिया। और बरसाना में जैसे पहुंचाया, बरसाना में राधा रानी के सामने रख दिया अपने छोटे बच्चे। प्यारी श्यामा जो, मैं एक माँ हूं और आप तो महारानी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में करुणा है। तो करुणा तो एक माँ में होती है, तो आप भी माँ है हमारी, आप भी हमारे सब करता धरता है। राधा रानी, मैं आपसे ही प्रार्थना करना चाहती हूँ हे सर्वेश्वरी कि आप मेरे बच्चे की रक्षा करिए, मेरे बच्चे की रक्षा करिए। जो एम्बुलेंस में बच्चे को लेकर आए थे, वेंटिलेटर वगैरह हटवा दिया मंदिर के अंदर, जो जैसे मंदिर के अंदर हटवाया, हटा दिया सब ऑक्सीजन ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ, बच्चे का शरीर अंत हो गया। जो परिवार के लिए, परिवार के साथ आए थे, उनके साथ जो परिवार के लोग आए थे, हो गई तसल्ली? हो गई? लोगों ने उनसे कहा हो गई तसल्ली? इतना राधा रानी किया, इतना माँ माँ माँ, राधे 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 बोला। श्यामाजू, मेरी प्यारी श्यामाजू, क्या हुआ? मंदिर में आके बच्चा मर गया, मंदिर में आके वो भी राधा रानी के सामने, वो भी राधा रानी के सामने। तो उस समय सब कोस रहे थे उस स्त्री को, उस माँ को, पर वही माँ श्रीमती राधा रानी को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए बोल रही थी, राधा रानी थोड़ा सा मोह है मेरा, अभी भी मोह है, मुझे अभी भी अपना बच्चा चाहिए राधा रानी, मुझे चाहिए। मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि मुझे पता है कि आप सुनती हो, मुझे पता है आप सुनती हो, फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि आपकी इच्छा राधा रानी, आपकी जैसी इच्छा। पर पता नहीं कहीं ना कहीं मन मेरा ऐसे भी कह रहा है कि राधा रानी को ये भी बोलूं कि बच्चे को, मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दो। बावरों की तरह, पागलों की तरह बातें करने लगी प्यारी श्यामाजू से वो माँ, वो स्त्री। बातें करते करते बोलने लगी, प्यारी श्यामाजू मुझे अभी भी मेरी संतान चाहिए, पर फिर भी आपकी जैसी इच्छा मैं आप पर छोड़ती हूँ। क्या पता मेरा बच्चा, मेरा बेटा आपको ज्यादा भा गया, तभी तो देखो मेरे बच्चे का सौभाग्य देखो कि प्राण भी छूटे तो बरसाना धाम में छूटे। लगता है मेरे बेटे से आपको ज्यादा प्रेम हो गया है राधा रानी। बातें कर रही थी, बातें करते करते दोपहर से शाम हो गई, संध्या होने लगी, संध्या आरती का समय हो। वहां के लोगों ने कहा कि मृत शरीर को उठाओ, शव को उठाओ, लाश को उठाओ, ले जाओ, मंदिर में ज्यादा देर नहीं रखा जाता, भक्तों की भारी भड़कम भीड़ आ रही है, ले जाओ ले जाओ।
तो उस समय वो माँ जब बच्चे को उठा रही थी, लेते हुए जा रही थी जब, तो जाते जाते राधा रानी से कह रही, राधा रानी मैं जा रही हूँ, अंतिम संस्कार, अभी अग्नि संस्कार करने जा रही हूँ। राधा रानी, आपकी क्या इच्छा है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मुझे ये नहीं पता क्योंकि अभी तक बच्चा मेरे हाथ में है, पर पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मेरे साथ लीला क्या करना चाहती हो। राधा रानी बड़ी आस के साथ आपके पास आई थी, आस लिए तेरे दरबार आई, अपने बालक को अपने संग लाई, कृपा कीजिए हे ठकुराई। राधा रानी अभी तो कृपा कर लो, अभी तक आपकी प्लानिंग क्या है मेरे को समझ नहीं आ रही। वो माँ कह रही है। कहते हुए बात करते करते राधा रानी की पौड़ी, पौड़ी मतलब सीढ़ियां, राधा रानी की श्रीजी के मंदिर की पौड़ी उतर गई, सीढ़ियां उतर गई। कहा शरीर भी बरसाना में ही जलाऊंगी अपने बच्चे का, शरीर जहां छूटा वहीं पर अग्नि संस्कार भी करूंगी। भाव है ना बरसाना के प्रति। तो जब लकड़ियां वकड़ियां मंगवाई, सब कुछ किया, तब तक भजन चल रहा था। श्री राधे 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 सब प्रेम भाव से भजन गा रहे थे। भजन गाते गाते बच्चे को लकड़ियों पर सुला दिया गया, बच्चे के ऊपर लकड़ियां रख दी गई, लकड़ियों में घी डाल दिया गया, घास डाल दी गई, सब कुछ हो गया। बच्चे को अग्नि संस्कार देने के लिए उसके पिता ने अपने हाथ में ली हुई लकड़ी को भी जला दिया कि अग्नि संस्कार में दे रहा हूं। जैसे जाने लगे, उस समय तक उनकी माँ कह रही, राधा रानी अभी तक आपकी प्लानिंग को समझा नहीं है, क्या करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। अंतिम समय तक लोगों ने बोला तू बावरी हो गई है, अरे तेरा बच्चा अभी लकड़ियों के बीच में पड़ा हुआ है, अग्नि जल चुकी है, एक क्षण में बस तेरा पति अग्नि लगाने वाला है, अभी तक तू राधा रानी को बोल रही है कि राधा रानी अभी तक आपकी युक्ति, आपकी प्लानिंग में समझ नहीं पा रही, आप करवाना क्या चाहती हो, आप करना क्या चाहती हो प्यारी राधे, प्यारी श्यामाजू। वो स्त्री मुस्कुराने लगी, बोलती हाँ अभी भी मैं यही बोलूंगी, अग्नि बस लगने ही वाली थी। लगते लगते उसी समय अग्नि लकड़ियों की लकड़ी हिली, मानो आहट हुई। लोगों ने बोला पता नहीं क्या हुआ, तो पिता थोड़ा पीछे हटे, तो उसकी माँ आगे जाके देख रही है कि उसी का बच्चा, उसी का बेटा थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रहा है, उंगलियों को हिला रहा है, पैरों को हिला रहा है, लकड़ियों को हटाया, आंखें खोली, राधे राधे राधे, बरसाना की रज उठाई, रज उठाकर मस्तक पर लगाई, बच्चा बोलो राधे राधे राधे, बच्चे ने उसी समय बोला जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये भक्तमाल के शास्त्र में कथा आई है कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी एंड मोमेंट पे भी ऐसे 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 बदल देती है, ऐसे बदल देती है। ये कथा सुन के मेरा तो गोकुलानंद के प्रति मेरा भाव ऐसा हो गया, मैंने बोला ठाकुर जी आप बड़े विचित्र हो मेरे प्यारे लाला, आपका प्लानिंग कैसा होता है हमें भी नहीं पता चलता। हम कठपुतली तेरे हाथ की, प्यारे हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, चाहे तू जैसे भजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाली। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर। ये पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, सत्य लीला बता रही। आप तो मेरा परिवार है, यहाँ पे मैं कथा करने नहीं बैठती, यहाँ पे मैं अपने परिवार के संग में शामा शाम की कुछ चर्चा करने बैठती हूँ। नाम हम कथा का दे देते हैं, बाकी तो ये हरिनाम की चर्चा मेरी श्यामा जी की चर्चा है। राधा रानी हो या कृष्ण हो, एंड मोमेंट पे भक्त की गाड़ी को किस रास्ते पर ले जाते हैं भक्त को भी पता नहीं चलता, सारे संसार में। पर ठाकुर जी देखते हैं कि उन भक्तों में से कोई भक्त ऐसा होना चाहिए जो ये विश्वास रखे कि मेरी गाड़ी पलटेगी, जरूर जरूर दूसरे रास्ते पर जाएगी। माँ का विश्वास था। एंड मोमेंट तक कौन ऐसे संसार में माँ होगी जिसका बच्चा लकड़ियों के बीच में उस बच्चे के शरीर को रख दिया गया हो, अग्नि
जला दी गई हो लकड़ी में, कि बस अभी वो अग्नि जो लकड़ी में जल रही है, वही लकड़ी को वो वाली अग्नि लकड़ियों के बीच छोड़ना है जिसमें बच्चा है। कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा भाव पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, और वो मेहनत का नाम है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। संत सेवा, संत सेवा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, भक्ति भजन सेवा, भक्ति भजन सेवा, भक्ति भजन सेवा, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य केवल इतना है प्यारे भक्तों, कि श्रीमती राधा रानी अंतिम क्षण तक भी, अंतिम क्षण तक भी राधा रानी अपनी इच्छा को चलाती रहती है। हमें पता नहीं चलता कि राधा रानी हमसे करवाना क्या चाह रही है। ये छोटी सी कथा बताकर मैंने आज आप सभी के साथ ये बात को शेयर किया है, और आप सभी भक्तों को ये समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने जीवन में कृपा करके ये आप ठान लीजिए, आप बिठा लीजिए कि श्रीमती राधा रानी और प्यारे श्री कृष्ण हमारे जीवन में अंतिम समय तक, हम जहाँ पे हमारी जहाँ सोच खत्म होती है, वहां पे शामा शाम की तो लीला शुरू होती है भैया। तो आप बताइए कि उनकी लीला, उनकी प्लानिंग कितनी उच्च कोटि, मतलब शब्द नहीं, शब्द नहीं। अगर मैंने शामा शाम की प्लानिंग का वर्णन कर लिया तो मैं पागल हूं, मैं बावरी हूँ। मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि शामा शाम की प्लानिंग का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। परम पूज्य श्री गोविंद शरण जी, प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बताते हैं, श्यामा शाम की हम लीला का या उनके गुणगान का या हम उनकी महिमा का, उनके श्रृंगार का हम वर्णन कर ही नहीं पाते। थोड़ा बहुत बता देते हैं, पर पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से वर्णन नहीं कर पाते। कर दिया तो हम फिर जीवित कैसे हैं? हम तो फिर श्यामा शाम को प्यारे हो जाएंगे, क्योंकि हमने साक्षात स्वरूप का दर्शन कर लिया और उनके सारे स्वरूप का वर्णन कर लिया। तो हम जीवित नहीं रहेंगे, श्यामा शाम अपने पास बुला लेंगे, बोलेंगे बस भैया बेटा, तूने तो सब जान लिया, तो आजा मेरे पास। तो तू रोका क्यों है? सब तो जान लिया। अभी तक हमारा जानना बाकी है, तभी इस संसार में है, तभी इस कली काल में है। जानो, समझो, पहचानो, भजन करो, कीर्तन करो, भक्ति करो। कैसा भजन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करना जरूरी है। भक्तिमती मीराबाई ने श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना की, राधा रानी ने अनुमति दे दी। प्यारे श्याम सुंदर भी राधा रानी के चाकर है। भजन भजन है ना, चाकर मतलब दास। श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। आगे है, चापत चरण करत नित सेवा, चापत चरण करत नित सेवा। चापत चरण अर्थात आपके चरणों की सेवा श्याम सुंदर करते रहते हैं। सुनिएगा, चापत चरण करत नित सेवा, चापत चरण करत नित सेवा, बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। अगर आपके चरणों का दर्शन नहीं पाते हैं ठाकुर जी, तो ठाकुर जी कुछ भोजन भी ग्रहण नहीं करते, ऐसे हमारे ठाकुर जी। आगे है, तेरो ही राधे तेरो ही श्यामा तेरो ही है आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधा रानी एक आज्ञा देती है ना, श्याम सुंदर, प्यारे श्याम सुंदर सुनिए, ये भक्त को स्वीकार करिए। मैं चाहती हूँ ये भक्त को आप थाम लीजिए। ठाकुर जी थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, भक्तों के सारे अपराधों को क्षण भर में समाप्त करके ठाकुर जी गले से लगा देते। भक्तिमती मीराबाई राधा रानी का दर्शन पाके आनंद विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई। दिन बीता, समय बीता। भक्तिमती, मैंने कहा ना, साधु साधु संतों का मीराबाई को बहुत प्रेम था, साधु संतों का बहुत प्रेम था। तो मीराबाई को पता चला श्री वृंदावन धाम में जीव गोस्वामी है, जो इतनी सुंदर ठाकुर जी के प्रति उनका भाव है। मीराबाई वहां गई है, और जाकर मीराबाई ने जीव गोस्वामी के संग मिलकर अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना करी है, बहुत प्रकार के शास्त्रों की। मीराबाई के पदों में आता है, अगर हम मीराबाई की पूरे प्रॉपर पदों को अगर हम खोल कर देखें, तो मीराबाई ने बहुत सुंदर सुंदर शास्त्र लिखे। उसमें से मीराबाई का एक और शास्त्र है जिसको लिखा जीव गोस्वामी ने और बताया बोला श्री भक्तिमती मीराबाई ने।
बहुत सुंदर तरीके से शास्त्रों को लिखा है। उसमें से एक शास्त्र का नाम है, अनेक शास्त्र है, नाम लेने जाऊंगी तो समय भी बीत सकता है, पर इतना जरूर अवश्य कहना चाहूंगी। एक एक शास्त्र का मैं नाम आपको बताना चाहूंगी। शास्त्र का नाम है भक्ति प्राप्ति। अब आप बोलेंगे शास्त्र हमें कहाँ मिलेगा? ये शास्त्र हमें वृंदावन धाम में ही मिलेगा। पतला सा है, छोटा सा है, कुछ 70-80 पेजेस का है। भक्ति प्राप्ति। भक्ति प्राप्ति, भक्ति को कैसे प्राप्त करना है, भक्तिमती मीराबाई ने सरलता से लिख दिया है, सरलता से बता दिया है। पर मीराबाई ने अपने जीवन में पहले बैठे बैठे बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं, जिसमें संत नरसिंह मेहता के जीवन को भी मीराबाई ने विस्तार से बताया है। मीराबाई ने द्वारकाधीश की महिमा को विस्तार से वर्णन किया है। मीराबाई ने द्वारका धाम की महिमा का वर्णन किया है। तो ऐसे अनेक प्रकार के शास्त्रों को मीराबाई ने अपने हाथों से लिखा था। तो वृंदावन में आके बहुत प्रकार के शास्त्रों को मीराबाई ने श्रील जीव गोस्वामी के द्वारा लिखाया। जीव गोस्वामी का संग प्राप्त करते हुए मीराबाई आनंद विभोर हो गई। सारे भक्त गण मिलकर हरि नाम का आनंद लेते थे, कृष्ण नाम का आनंद लेते थे, भाव विभोर हो जाते। दिन बीता, समय बीता, मीराबाई को श्री वृंदावन धाम में 15 साल बीत गए। वृंदावन धाम में 15 साल मीराबाई को बीत गए। वृंदावन धाम में डोलते डोलते, भजन करते करते, और कृष्ण को पति रूप में मीराबाई खोजा करती थी। अंत में मीराबाई थक गई, हार गई, कहने लगी कि मुझे वृंदावन धाम आकर 15 वर्ष हो गए, पर मैंने अभी तक आपका पति रूप में दर्शन नहीं पाया है। मैं जहां तहां देखती हूँ आप प्रेमी स्वरूप में विराजमान है, जहां तहां मैं आपको देखती हूँ आप सखा स्वरूप में विराजमान है, जहां तहां मैं देखती हूँ तो आप बाल स्वरूप में विराजमान है। तो मुझे आपका ऐश्वर्य स्वरूप कहाँ देखने मिलेगा? ऐश्वर्य मतलब उसमें पति रूप भी आ जाता है और राजा का रूप भी आ जाता है। ठाकुर जी ने कहा ऐश्वर्य वृंदावन में है ही नहीं। वृंदावन में तो आपको वात्सल्य मिलेगा, वृंदावन में आपको माधुर्य मिलेगा, वृंदावन में आप प्रेम कर लेंगे, वृंदावन में आप, श्री राधे, वृंदावन में आप प्रेम कर लेंगे, वृंदावन में आप ठाकुर जी को बच्चा बना देंगे, प्रेमी बना देंगे, सखा बना देंगे। तो वृंदावन में पति बनाना ठाकुर जी को, या वृंदावन में ठाकुर जी को राजा बनाना, राजा वो बिहारी जी लाल है। पर फिर भी कहने का तात्पर्य इतना है, भक्तिमती मीराबाई अंत में खिंच गई, रिझ गई। ठाकुर जी, अब मुझे क्यों ऐश्वर्य भाव में नहीं प्राप्त हो रहे हैं वृंदावन में, क्या करूं अब मैं? उस समय ठाकुर जी ने कहा वृंदावन में मैं आपको पति स्वरूप में नहीं मिलूंगा। कहाँ मिलेंगे आप? वृंदावन में तो मैं आपको वात्सल्य रूप में या माधुर्य रूप में आपको मैं प्राप्त होऊंगा। अगर आपको ऐश्वर्य रूप में मेरा दर्शन करना है, मुझे प्राप्त करना है, तो आपको आना पड़ेगा श्री द्वारिका धाम। बोलो श्री द्वारिका धाम की जय हो। मीराबाई को रास्ता मिल गया, क्योंकि वृंदावन में रहते रहते मीराबाई ने अपने मन को बहुत शांत कर लिया था। वृंदावन में रहते रहते मीराबाई ने अपनी पदों में गाया है कि वृंदावन में बिताया हुआ जो पल है, जो क्षण है, उसने अब मेरे मन को शांत कर लिया है। कैसा शांत? कि अब तो मीराबाई कहती है मुझे अब गोविंद से भी नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि मीराबाई कहती है बस मुझे गोविंद मिल गया है, गोविंद मेरे पास है, बस अब मुझे गोविंद में समा जाना है। एक होता है ना, अगर उदाहरण दे रही हूँ, पूरा दिन आप काम करते हुए आओ, जॉब करके आओ, और जब आप शाम को आओ एकदम थक जाओ, थकने के बाद आपके मन में बस ये आए कि बस सोना है, रिलैक्स, और कुछ नहीं, लाइट्स बंद करके, रूम बंद करके एकदम सो जाओ। एक शांति का अनुभव होता है, एक शांति का अनुभव होता है कभी कभार। तो कहने का तात्पर्य है भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने भी कहा कि बस वृंदावन में अपने पदों में गाया है कि श्री वृंदावन धाम में मेरा मन शांत हो गया है। सारा जीवन मैंने चाहा, गोविंद मेरे साथ थे, गिरधर मेरे साथ थे, फिर भी मैं बोला करती थी, मैं गोविंद के लिए सब किया करती थी और बोला करती थी गोविंद आन मिलो, शाम आन मिलो। आन मिलो मतलब मुझे दरस दिखाओ, आन मिलो, आन मिलो। जबकि मीराबाई में गोविंद समा गए थे, मीराबाई के अंदर गोविंद है, गोविंद के अंदर मीराबाई है और मीराबाई के अंदर गोविंद है। पर फिर भी मीराबाई राजस्थान में रहकर ये बात को रियलाइज नहीं कर पा रही थी। वृंदावन की भूमि पे आकर मीराबाई को पता चल गया। मीराबाई ने एक लंबी गहरी सांस ली, बस
प्यारे, अब मुझे आपको पति रूप में प्राप्त करना, और अब मैं थक गई हूँ, अब मैं थक गई हूँ। क्यों थक गई हूँ? क्योंकि वृंदावन में भी राणा विक्रम आदित्य ने अपने लोगों को भेज दिया था, जाओ मीरा को ले आओ। एक बार भेजा तो मीरा ने मना करवा दिया, दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, चौथी बार तो सारे वृंदावन वासियों पर आक्रमण करवा दिया। मीराबाई ने कहा कि अगर मेरे वृंदावन में रहने से ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा है तो मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी से कहा कि मुझे ऐश्वर्य भाव की प्राप्ति करवा लीजिए कृपा करके, क्योंकि ये भी मीराबाई से ठाकुर जी ने बुलवाया, ये भी ठाकुर जी ने मीराबाई से बुलवाया, क्योंकि ठाकुर जी अब लीला को विराम करना चाह रहे हैं। प्यारे गोविंद लीला को विराम करना चाह रहे हैं। भक्तिमती मीराबाई ने कहा कि आपके ऐश्वर्य स्वरूप को मुझे प्राप्त करना है, और प्राप्त करके आप मुझे बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। गिरधरलाल, मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्यों परेशान हो चुकी हूँ? मुझे जितना कष्ट देना है मुझे दे दे राणा विक्रम आदित्य, पर मेरे प्यारे ब्रजवासियों को नहीं दे, क्योंकि मेरे कारण ब्रजवासियों को कष्ट हो तो राधा रानी भी मुझे क्षमा नहीं करेंगी। देखिए, ये है मीराबाई का भाव। और भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। उस समय मीराबाई के चित्त में एक वैष्णव का सिमरन आया, एक संत का सिमरन आया, और वो संत का नाम है श्री तुलसीदास बाबा। तुलसीदास बाबा जी का चिंतन मीराबाई के चित्त में आया, तो मीराबाई ने उसी समय वृंदावन में बैठे संत तुलसीदास बाबा को पत्र लिखा। पत्र में तुलसीदास बाबा को लिखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ। गिरधर मेरे संग थे, हैं और सदा सर्वदा रहेंगे, पर संतों के प्रति जो मेरा भाव है उसको मैं पूरा कर रही हूँ। आप मुझे कृपा करके मेरा मार्गदर्शन आगे का करिए, कि मुझे राणा विक्रम आदित्य के आक्रमण से मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्योंकि राणा विक्रम आदित्य का प्रकोप जब तक मुझ पर था तब तक ठीक है, पर अब सारे ब्रजवासियों पर होने लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुलसीदास बाबा ने कहा, उस समय वो पत्र का रिप्लाई, पत्र का उत्तर देते हुए तुलसीदास बाबा ने लिख कर कहा, मीरा तुम्हें क्या करना है? बड़े सुंदर भाव में लिखा है, जाके प्रिय न राम बेदेही। जिसके राम प्रिय नहीं है, सुनिएगा कृपा करके, जाके प्रिय न राम बेदेही तजे ताहि कोटि बैरी सम जप जपति जदपि जदपि प्रेम सनेही। जदपि प्रेम सनेही, अगर आपके कितने भी वो क्लोज हैं, कितने भी वो आपके स्नेही हैं, स्नेही मतलब स्नेही, जितना भी आपके क्लोज हैं, पर वो राम से प्रेम नहीं करते। इसलिए बोला जाता है, जो न हुआ राम का वो न रहा किसी काम का। जो अगर राम और श्याम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तुलसीदास बाबा ने कहा, फिर से रिपीट कर दो, जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए तजिए त्याग दो, तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि प्रेमी सनेही। मतलब अगर वो आपके क्लोज भी है, अगर आपके वो स्नेह है, अगर आपके वो बहुत प्यारे भी हैं, पर वो अगर राम का भजन करने से आपको रोक रहे हैं और राम नाम वो भी नहीं लेते और आपको रोकते हैं, तो उनको त्याग दो, उनको त्याग दो। मीराबाई ने फिर से पत्र लिखा कि किसने किसने त्यागा, आप मुझे बता सकते हैं? तुलसीदास बाबा ने उत्तर दिया, किसने त्यागा है, सुनिएगा। तजयो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु बांधव, भरत महतारी बलि गुरु तजयो, कंत ब्रज बनित नाही, भय मुद मंगलकारी। उदाहरण देते हुए कहा तुलसीदास बाबा ने कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्यागा। पिता कौन? हिरण्यकश्यप। पिता ने मारा, फेंका, जहरीला विष दिया, ये किया वो किया। प्रहलाद ने कहा, श्री हरि ही परम है, श्री हरि ही भगवान है। अपने पिता को शरीर रूप से नहीं त्यागा, पर वाणी रूप से त्याग दिया। कैसे? किसने किससे त्यागा? प्रहलाद ने पिता को त्यागा। राजा भरत महाराज ने, भरत जी ने अपनी माता कैकई को त्यागा, क्योंकि कैकई ने श्री रामचंद्र को वनवास भेजा था। भरत महतारी माता को त्याग दिया। आगे
विभीषण बंधु बांधव, विभीषण ने किसको त्यागा? अपने भाई को त्यागा, रावण। और सारे बंधुओं को, सारे बांधव, बंधु बांधव, बांधव मतलब सारे रिलेटिव्स, सारी लंका को छोड़कर विभीषण आए। विभीषण चाहते तो ये सोच सकते थे कि अगर मैं लंका को छोड़ दूंगा, भले मुझे मेरे भाई ने निकाला है, एक काम करता हूँ, बोल देता हूँ ना रावण की जय, तो मैं लंका में रह लूंगा। नहीं, विभीषण ने ऐसा नहीं किया। विभीषण ने लंका को छोड़ना मंजूर किया। तुलसीदास बाबा कहते हैं, मीरा तजयो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु बांधव, भरत महतारी। भरत ने अपनी माता को त्यागा, विभीषण ने अपने भाई और अपने संबंधी को त्यागा, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, राजा बलि ने अपने गुरु को त्यागा। बताइए, गुरु की बात, छोड़ दीजिए वो गुरु को जो कृष्ण तक ना पहुंचाए, हरि तक ना पहुंचाए, धर्म तक ना पहुंचाए। पर अगर जो हमें धर्म सिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कोई, देखिए ये कहना भी एक तरीके का अपराध है, क्योंकि मैंने इस संसार में देखा है अनेक प्रकार के गुरुदेव हैं जो अपने अपने राज पदवी पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, राजगद्दी पर बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर वो गुरु महाराज जो, अगर वो कृष्ण की वाणी अगर नहीं भी कहते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि वो तो हमारे कृष्ण के, कृष्ण का नाम भी नहीं लेते, तो क्या हम उनको छोड़ दें? नहीं, मैं नहीं कहूंगी ये। इसलिए मैंने दो बातें कही, जो कृष्ण से जोड़े, जो धर्म से जोड़े वही गुरु है, जो कृष्ण से नहीं जोड़ते, जो धर्म से नहीं जोड़ते हैं, वो गुरु नहीं है, उनको त्याग देना चाहिए। और ऐसे गुरु को त्यागने से हमें थोड़ा भी, ऐसे गुरु को त्यागने से हमें थोड़ा भी अपराध नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो गुरु हमें कृष्ण और धर्म तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो अगर ऐसे गुरु को हमने त्यागा, तो थोड़ा भी अपराध नहीं लगता है। ये शास्त्र में लिखा गया है, बोला गया है। तो कहने का तात्पर्य है, तुलसीदास बाबा कहते हैं, मीरा, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, भरत ने अपनी माता को त्यागा, विभीषण जी ने अपने भाई और बंधुओं को त्यागा, और साथ ही साथ राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को भी त्यागा, शुक्राचार्य को त्याग दिया। शुक्राचार्य ने कहा, बलि नहीं, ये हरि है, विष्णु है, छल कर कर आया है, वामन बनकर आया है, तुम्हारा सर्वस्व हड़प लेगा। तो भी गुरु की बात को छोड़कर हरि के पास गए हैं, हरि के पास गए हैं। तो गुरु को भी त्याग दिया। और अंत में ये भी बोला, कंत ब्रज बनत बनित नाही। ब्रज अर्थात गोपियों ने भी अपने परिवार, अपने पति को छोड़ा। बताइए, कोई अपने पति को छोड़ पाए? नहीं छोड़ पाए। गोपियों ने छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, सबको छोड़कर महाराष्ट्र में शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में ठाकुर जी के पास यमुना किनारे पर पहुंची है सारी गोपियां। ठाकुर जी ने पर बोला, नहीं, पहले कर्तव्य को पूरा करिए, उसके बाद मैं आपको स्वीकार करूंगा। कर्तव्य को पूरा करिए, वो तो ठाकुर जी ने सामने से भेजा। पर हमारा ये भाव होना चाहिए, पर अगर शक्ति है तो कृपा करके हम ये कर सकते हैं। पर अगर सामर्थ्य नहीं है, पर हमारा मन ही मन, हमारा चिंतन बने रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ सकते ऐसे पिता, ऐसी माता, ऐसे भाई, ऐसे पति, ऐसे गुरु को अगर हम नहीं छोड़ सकते हैं, जो कृष्ण से दूर करते हैं हमें, अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, तो कृपा करके वहीं पर रहते हुए आप अपने भजन को, भक्ति को और बढ़ा दीजिए, कृपा करके और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के यही काम आएगा। जैसा संग वैसा रंग, कहीं ऐसा ना हो उनकी नेगेटिविटी में हम नेगेटिव हो जाए। प्रयास क्षमा करिए, प्रयास ये करना है कि हमारे सकारात्मकता में, हमारी पॉजिटिविटी में सामने वाला शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, सामने वाला पवित्र हो जाए, उनका उनका विचारधारा बदल जाए। तो मीराबाई ने जब ये सुना, उस समय मीराबाई ने सारे बंधनों को त्याग दिया। वैसे तो मीराबाई ने पहले ही बंधनों को त्यागा हुआ था, पर फिर भी संत तुलसीदास बाबा ने कहा कि आप वो भी नाम मिटा दीजिए, वो भी आप नाम मिटा दीजिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ की है, किसकी नहीं, आप सब कुछ मिटा दीजिए। आप भूल जाओ कि भोजराज की आप पत्नी थी, भूल जाओ महाराणा सांगा की बहू है, रतन सिंह राठौड़ की बेटी है, भूल जाइए मेड़ता और मेवाड़ आपका जन्म स्थान और जन्मभूमि है, भूल जाइए आप राजकुमारी और महारानी है। क्षमा करिए। तुलसीदास बाबा ने कहा, सब भूल जाइए और अपने चित्त को शांत करते हुए जो गिरधर लाल की आज्ञा है उसका पालन करिए।
गिरधर लाल की आज्ञा से भक्तिमती मीराबाई ने जो तुलसीदास बाबा का जो पत्र मिला था, इसमें लिखा हुआ था कि जो जिसके मन में राम के लिए प्रेम नहीं, उनको त्याग देना ही उचित है, वरना उसका संग और हमारा रंग वैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, पर अगर हम स्ट्रांग है तो मत छोड़िए, कोई बात नहीं, आप उनके संग में रहकर आप अपना भजन भक्ति कर सकते हैं। पर मैंने कहा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को प्रबल करना है, मजबूत करना है। अगर आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो भक्तिमती मीराबाई ने श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाई, हाथ में करताल मंजीरा वीणा लेते हुए भक्तिमती मीराबाई पूरे वृंदावन की कुंज कुंज गलियों में डोलती रही, घूम घूम कर कहती रही, बस अब वृंदावन धाम से प्रस्थान कर रही हूँ, अब मैं जा रही। और मीराबाई को कहीं ना कहीं अंदेशा, अंदेशा मतलब सिग्नल, कहीं ना कहीं पता चल गया था मीराबाई को कि अब बस मुझे विराम पाना है। तो मीराबाई इसलिए वृंदावन को प्रणाम करते हुए जा रही थी, और अपने पद में मीराबाई बोलते हुए जा रही थी कि बस अब मैं वृंदावन से तो जा रही हूँ, अब मैं वृंदावन से तो जा रही हूँ, पर वृंदावन वृंदावन से निकलकर वृंदावन चंद्र में समा रही हूँ। भक्तिमती मीराबाई के पदों में नाम आया है वृंदावन चंद्र। मैं वृंदावन की भूमि से तो जा रही हूँ, तन जा रहा है, मन नहीं जा रहा, पर अब मैं समाने जा रही हूँ वृंदावन चंद्र में। और वृंदावन चंद्र कौन है? साक्षात परम पुरुषोत्तम प्यारे लाडले श्री कृष्ण। वृंदावन चंद्र, चंद्र मतलब चांद, जो वृंदावन का चांद है वही वृंदावन चंद्र है, जो वृंदावन में चमकता है वही वृंदावन चंद्र है, जो वृंदावन का उजाला है वही वृंदावन चंद्र है, जो वृंदावन की ठंडक है वही वृंदावन चंद्र है, जो वृंदावन की रोशनी है वही वृंदावन चंद्र है। मीराबाई वृंदावन चंद्र का नाम लेती हुए, भक्तिमती मीराबाई वृंदावन से विदा लेती है, और विदा लेते हुए भक्तिमती मीराबाई वृंदावन की रज को मस्तक पर लगाती है, कंठ से लगाती है, थोड़ा सा ग्रहण करती है। क्यों? कि मेरा ये नाम सिमरन छूटे नहीं, भजन भक्ति छूटे नहीं, हरि मोह से रूठे नहीं, वृंदावन ऐसी कृपा कर दीजो। हे धाम, हे ब्रजमंडल, हे वृंदावन धाम, ऐसी कृपा करिए, नाम मोह से छूटे नहीं, हरि मोह से रूठे नहीं, ऐसी कृपा कर दीजो श्री वृंदावन। ऐसी आप कृपा बनाए रखिए कि मैं नाम को नहीं भूलूं, हरि को नहीं भूलूं, साधु संतों की सेवा मुझसे छूटे नहीं, ऐसी कृपा करिए। अब भक्तिमती मीराबाई जब वृंदावन से प्रस्थान कर रही थी, एक एक भक्त मीराबाई के चरण को पकड़ पकड़ कर रो रहा था कि मीराबाई आप वृंदावन से नहीं जाइए, क्योंकि जिस प्रकार वृंदावन चंद्र वृंदावन की शोभा है, उसी प्रकार वृंदावन चंद्र की, देखो मीराबाई का नाम क्या है? मीराबाई का नाम शास्त्र में बताया गया है, पहला नाम है मिहिरा। लोगों ने मिहिरा मिहिरा करते करते मीरा नाम आ गया। और मीराबाई जब वृंदावन में आई तो कथा में बताते हैं कि मीराबाई का वृंदावन में पहुंचकर मीराबाई का नाम हो गया वृंदावन मंजरी। मंजरी मतलब कहीं ना कहीं बताते हैं कि वृंदावन की दासी, वृंदावन की जो सेवा करने वाली, वृंदावन की जो समर्पित है वही। तो मीराबाई का दूसरा नाम है वृंदावन मंजरी। वृंदावन मंजरी मीराबाई का दूसरा नाम है। तो अगर आप कहीं देखेंगे कि कोई कोई पदों में लिखा हुआ है, वृंदावन में आज भी कोई कोई पद गाते हैं और नीचे लिखा बोला जाता है कि पद गायन। पद गायन किसके द्वारा? वृंदावन मंजरी के द्वारा। जब आप वृंदावन मंजरी के पद सुनेंगे तो समझ जाइएगा वही मीराबाई के पद है, वही भक्तिमती मीराबाई के पद है। वृंदावन मंजरी मतलब वृंदावन की शरणागति जिसके अंदर है, जो वृंदावन की दासी है, जो वृंदावन की सहचरी है, जो वृंदावन की चाकर है, जो वृंदावन की सखी है, जो वृंदावन के समर्पित है, वही वृंदावन मंजरी मीराबाई। वृंदावन से जब जा रही थी तो जाते जाते बस जाना तो है, गिरधर लाल को अपने संग में लिया नहीं है मीराबाई। क्यों नहीं लिया? पूछने पर पता चला मीराबाई जब अपना स्थान, अपनी कुटिया जब छोड़कर जा रही थी तो मीराबाई ने दया रामदास नाम के एक संत हुए,
उनको मीराबाई ने उनको मीराबाई ने विनती करी है कि आप कृपा करके, दयाराम दास बाबा जी, आप कृपा करके मेरे से गिरधर लाल का आप श्रृंगार सेवा आप कृपा करके करिए, उनकी सेवा आप करिए। तो मीराबाई ने देखा कि सबने कहा मीराबाई आप आपने कभी इनको छोड़ा नहीं और आज आप इनको छोड़कर जा रही हो। तो भक्तिमती मीराबाई कहती है, कौन कहता है मैं अपने गिरधर को छोड़कर जा रही हूँ। उस समय मीराबाई की भक्ति के प्रभाव से, मीराबाई की भक्ति के तेज से सारे वृंदावन ने देखा एक विग्रह मंदिर के अंदर मीराबाई की कुटिया के अंदर थी और एक विग्रह मीराबाई के हाथों में थी। तो मीराबाई द्वारिका नगरी भी गिरधर लाल को ले गई और मीराबाई के गिरधर लाल दो स्वरूप में बट गए, जिनकी सेवा मीराबाई स्वयं किया करती थी। आज भी वो मंदिर मीराबाई का है, जिस मंदिर में मीराबाई ने क्षण क्षण बिताया है। आज भी वहां की महिमा मैं आपको बता रही हूँ। वहां के बाबा जी बता रहे थे कि जब मीराबाई के मंदिर की जब आप दीवारों पर आप कान लगाकर सुनो, आराम से सब कुछ भूल कर, शांत चित्त होकर जब आप दीवार पे जब आप कान लगा कर सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा कि भक्तिमती मीराबाई के पदों की आवाज आ रही है। आपने सुना होगा दीवारों के भी कान है, एक्सपीरियंस करके बोला गया है, ऐसे नहीं बोला गया है। दीवारें भी सुनती हैं, तो वो सुनती थी मीराबाई सारा दिन, शिव गायन शिव गायन शिव गायन। तो आवाज आती थी मीराबाई कि आज भी आती है, आज भी ये है कि थोड़ा सा सुनना पड़ता है शांत चित्त होकर और वही भाव से कि हे भक्तिमती मीराबाई, कृपा करके आप अपने स्वर का मुझे श्रवणम करवा दीजिए। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि वो स्वर कैसा होगा, वो आवाज कैसी होगी, जिस आवाज को सुनकर ठाकुर रेस्पॉन्स करते हैं। भक्तिमती मीराबाई, परम श्रद्धेय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उच्च कोटि के ऐसे संत, ऐसे वैष्णव जिनका गायन सुनते हुए बिहारी लाल प्रकट हो जाते हैं, जिनका गायन एक और बिहारी प्रकट हो जाते हैं, एक और बिहारी मीरा का हाथ पकड़ लेते हैं गाते हुए, मीरा के संग नृत्य करते हैं। मीरा खाती है तो खाते हैं, मीरा सोती है तो सोते हैं। कथा में तो बताते हैं मीरा जब राजस्थान में थी तो उनकी शैया पर, उनके बिस्तर पर कांच लगाकर रख दिया जाता था कि मीरा सोएगी तो कष्ट पाएगी, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी तो कम से कम मौन होगी, भजन नहीं करेगी। तो मीरा उस बिस्तर पर पहले श्याम सुंदर प्यारे गिरधर लाल को सुलाती, उसके बाद स्वयं सोती। जब मीरा सोती तो कांच भी ठंडे शीतल नरम सुंदर पुष्प बन जाते गिरधर लाल का स्पर्श पाकर। तो मीरा अपनी लीला से बताना चाहती है कि कृपा करके अपने जीवन में गिरधर लाल को आगे रखो। तो फिर देखिए राणा का विष भी काम नहीं करेगा, राणा का जो भी षड्यंत्र है, राणा रूपी दुनिया का षड्यंत्र जो हम पर रचता है ना, वो कुछ काम नहीं करेगा अगर हमने हमारे जीवन में प्रथम श्री गिरधर लाल को रखा है तो। आगे बताते हैं, श्री भक्तिमती मीराबाई वृंदावन से विदा ले रही है, वृंदावन की वृक्षों को छूकर रो रही है और रोते हुए कहती हैं, आपका धन्यवाद, आपने मुझे छाया दी है। वृंदावन की यमुना जल हाथ में लेकर रो रही है। यमुना महारानी धन्यवाद, जब जब प्यास लगी आपने मेरी प्यास बुझाई। वृंदावन की रज में लोटपोट हो रही, लोटपोट बताइए, मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई ब्रज रज में लोटपोट होते हुए कहती है, वृंदावन की रज, हे रजरानी, हे ब्रजमंडल की रजरानी, आपका धन्यवाद। मुझे तो ये राजस्थान के सोने हीरे मोतियों के बिस्तर से भी अधिक 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 शांति प्रदान करने वाली लगती है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर शरण दिया। हे वृंदावन के चंद्र, हे वृंदावन का चांद, आपका धन्यवाद। वृंदावन की सूर्य, आपका धन्यवाद। वृंदावन के पशु पक्षी, आपका धन्यवाद। वृंदावन के ब्रजवासी, आपका धन्यवाद। मीराबाई ने सबका धन्यवाद भाव प्रकट किया और मीराबाई ने अपना गिरधर लाल का विग्रह वहां पर
स्थापित किया, विराजमान किया। क्योंकि सारे भक्तों ने कहा आप चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि शरीर से प्राण चला गया है, क्योंकि मीराबाई थी ऐसी, बहुत सुंदर, बहुत शांत, बहुत सौम्य, बहुत सरल, नेत्रों से ही आकर्षित हो जाते थे लोग कृष्ण के प्रति, मीराबाई के प्रति नहीं। भक्त वो होता है, सामने वाला, अगर उदाहरण दे रही हूं मैं आपको, उदाहरण दे रही हूं मैं आपको, देना नहीं चाहिए, फिर भी मैं देने का प्रयास कर रही हूँ, फिर भी बोलूंगी, आपको गलत लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं एक जगह कथा करने जाती थी, तो वहां पर एक पुरुष था जो कथा सुनने आया करता था व्यक्ति। तो वो मेरे बोलने के तरीके पे थोड़ा सा उसको आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा। तो कथा से निकलो तो गाड़ी से मेरे पीछे आना, और ये बात मुझे पता नहीं, तो मंदिर वाले लोगों ने मेरी कथा बंद करवा दी, ये सोचकर कि माता जी को पता चले तो माता जी सामने से बहुत गुस्सा हो जाए तो हम ही माता जी को मना कर देते हैं। एक दिन रास्ते में वो व्यक्ति मुझे मिला, और वो मिलकर मुझे कहने लगा कि आपने कथा वगैरह बंद कर दी, आपका घर भी मुझे नीचे से पता है और मुझे जानना है, आपका नंबर दीजिए, ये दीजिए, मैं बहुत आपसे प्रभावित हुआ हूँ, वगैरह वगैरह की बातें। तो उस समय मन से केवल यही बात निकली, मैंने कहा कि आप मेरी, मैं बोलती हूँ आप उससे प्रभावित हुए? बोला हाँ। बोला आपके बोलने के आपके बोलने से मैं प्रभावित हुआ हूँ, और मैंने लड्डू गोपाल भी विराजमान किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सेवा करता हूँ, और जब जब मैं सेवा करता हूँ ना तो मैं यही सोचता हूँ आज कथा होगी नहीं होगी, ये होगी नहीं होगी, आज मैं देखूंगा नहीं देखूंगा, ऐसा। तो मैंने कहा फिर प्रभु जी तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगी, वो आपकी सेवा को स्वीकार नहीं हो रही है। कहा क्यों, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? मैंने कहा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक आपकी सेवा में, अभी तक आपके ठाकुर जी के प्रेम में कहीं ना कहीं हरिप्रिया नाम का जीव, हरिप्रिया नाम का एक व्यक्ति, हरिप्रिया नाम की एक साधारण लड़की अगर आपके चित्त में आ रही है तो क्षमा करिए प्रभु जी, कोई सेवा आपकी नहीं हो रही है। हाँ प्रभु जी, अगर आप मुझे एक वक्ता के रूप में या अपने आप शुभ चिंतक के रूप में अगर आप मेरा चिंतन करते हैं तो आप कर सकते हैं, पर एक आकर्षण होकर आप मेरा चिंतन कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो प्रभु जी ये आप अपराध कर रहे हैं, ये आप अपराध कर रहे हैं। उस दिन से आज आज का दिन है, वो प्रभु जी ने अभी तो अपने घर पे राधा कृष्ण को विराजमान किया, मैं ही उनके घर पे राधा कृष्ण को विराजमान करवा कर आई। आज भी कभी भी अगर देखते हैं तो मुझसे क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कि मैंने उस तरीके से मैंने सोचा, वो विचार मैंने अपने मन में लाया। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप भी संसार में ही रहते हो, ये विचार अगर मन में आया है तो घबराना नहीं है, बस ये भाव आपको ठाकुर जी ने मेरे द्वारा थोड़ा चेतावनी दे दी। क्या चेतावनी दी? हम सभी जानने का, मैं भी जानने का प्रयास करूंगी। कृपा करके कृपा करके कृपा करके आकर्षण पे मत जाइएगा जो बोलने वाला है, उनके स्वरूप के आकर्षण पर मत जाइएगा, उनकी वाणी के आकर्षण पर जाइएगा। वाणी का आकर्षण मतलब जो वो बोल रहे हैं ना, अगर वो बोल रहे हैं ना कृष्णा, तो वो आकर्षण पर जाओ। वो कैसे बोल रहे हैं कृष्णा, उसके आकर्षण पर नहीं, क्योंकि वो प्रभु जी एक एक आ, मेरे बोलने के तरीके को नोट करते थे, क्योंकि उनकी माता जी खुद पर्सनली मेरे पास आई और मेरे पास आके कहने लगी आपके घर आ रहे हैं आपका विवाह हाथ मांगने। मैंने बोला माता जी आप ऐसा कुछ मत करिए कृपा करके, क्योंकि जो है मैंने आपके बेटे को, प्रभु जी को, भैया को मैंने समझा दिया है अच्छे तरीके से, उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है। मैंने बोला माता जी हर किसी से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। वो माता जी भी बड़ी सरल है, बड़ी प्यारी है, उन्होंने भी मुझसे क्षमा मांगी, बहुत अच्छा परिवार है, लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, आज उनके घर पे राधा कृष्ण विराजमान है। और अभी बस थोड़े दिन में वो प्रभु जी के विवाह का कीर्तन करने में जाने वाली हूँ, उनकी शादी है, तो जिस दिन उनकी हल्दी मेहंदी सब एक दिन ही है, तो उसी के शाम को उन्होंने 3 घंटे का कीर्तन कथा का प्रोग्राम करवाया हुआ है। मुझसे कह रहे थे माता जी आप जरूर आइए और प्यारे सी राधा गोकुलानंदन को भी साथ में लाइए। मैंने बोला गोकुलानंद तो आएंगे जरूर, उनको हम साथ में, क्योंकि अभी मेरे घर पे बहुत सारे कार्ड है, मैं विचार कर रही हूँ अब इतने कार्डों का हम करेंगे क्या, क्योंकि हाँ ठीक है हम तो जाएंगे, वैसे तो मैं जाती नहीं, मैं नहीं जाती, पर फिर भी अगर जिनका भाव इतना है,
बहुत भक्त जुड़ गए हैं तो भाव को तोड़ना भी उचित नहीं लगता। तो हम जाते हैं, जाकर थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो और लिखा भी पता है क्या होता है? श्री राधा गोकुलानंद, हरिप्रिया माता जी एंड फैमिली। फिर मैंने सबसे शॉर्ट करवा दिया। मैंने बोला सब सिर्फ ये लिखिएगा, गोकुलानंद एंड फैमिली, हम उनकी फैमिली है, हम उनके साथ आ जाएंगे। ये मत बोलो कि उनको आप हरिप्रिया जी गोकुलानंद को आपके साथ लाना, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो हरिप्रिया जी गोकुलानंद तो आ रहे हैं, उनके साथ आप भी आ जाना। ओ हो, मुस्कुराते हैं, फिर सामने वाले भी बोलते लगता है बावरी हो गई है हरिप्रिया जी भी। पागल ही सही, पागल ही सही। क्योंकि मैं कथा में मैंने कहीं पर सुना था, कथा में बताया कि एक माता जी थी जिनको बोला कि आप अपने गौर निताई को शादी में विवाह में लेकर आइएगा, उनका बड़ा भाव था। तो वो माता जी ने कहा कि नहीं, मेरे गौर निताई को मैं कहीं पर भी नहीं लेके जाती। और वो अपनी गौर निताई की ऐसी सेवा करती, ऐसी सेवा करती कि गौर निताई वो माता जी से आके बातें किया करते थे। इतना स्नेह गौर निताई से, वो माता जी को उनके गौर निताई से, एक भी क्षण उनको भोग लगाए बिना, उनको सुलाए बिना, उनको देखे बिना, उनको श्रृंगार किए बिना वो माता जी नहीं रह पाती थी, नहीं रह पाती थी। पर आजकल हमारा हमारा हम देखिए कैसे हैं। चल जाता है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी नहीं खाएंगे तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी अगर शिला प्रभुपाद जी हमारे साथ पुस्तकों के रूप में तो हैं, पर अगर शारीरिक रूप में शिला प्रभुपाद होते तो बहुत डांट लगा देते, बहुत डांटते। और इस मामले में तो मेरे गुरुदेव भी बड़े स्ट्रिक्ट थे। मैं जब छोटी थी, जब मेरी न्यू न्यू दीक्षा हुई, तो मैंने अपने गुरु महाराज को कहा था कि मुझे ना बहुत बड़ी वाली मेरे को मूर्ति लेनी है, और उनका नाम आप ही रखिएगा और आप आइएगा जरूर। तो उन्होंने बोला कि खुद इतनी छोटी और बड़ी वाली मूर्ति लेना चाहती हो, अच्छे से सेवा करोगी? मैंने कहा हाँ करूंगी। तो बोला अच्छे से सेवा करोगे तो ही लेना, और हाँ, जिस दिन तुम्हारे ठाकुर जी भूखे रहे, उस दिन तुम्हें भी भूखा रहना है। उस दिन और मुझे पता चल जाएगा और तुम्हारी दीक्षा कैंसिल कर दूंगा। तो मैं जब छोटी थी, तो मुझे 8 से 12 साल पहले की बात है, तो मैं ये सोचा करती थी, अरे बाप रे, दीक्षा कैंसिल हुई तो मतलब कृष्णा बोलेंगे कि नहीं, दर्शन नहीं देंगे, कृष्णा गोलोक नहीं बुलाएंगे, ऐसे करेंगे। फिर मैं ऐसे रोया करती थी, अरे बाप रे सच में ऐसा होगा। तो ये ऐसा भाव हुआ करता था जो माता पिता की कृपा से आया है, गुरु महाराज की कृपा से आया। हमारी कोई क्षमता नहीं, हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं। तो कहने की बात है, कहने का तात्पर्य है, वो माताजी ने वो सामने वाले को जिनकी शादी थी उनको मना किया, कहा नहीं अब मैं अपने गौर निताई को नहीं लाऊंगी, क्योंकि फिर शादी में सेवा वगैरह उनकी करना, तो और मेरा नित्य का नियम है, मैं नहीं कर सकती। पर उस सामने वाले का भाव बहुत था कि इनके गौर निताई हमारे पास आए। तो बस, पर उस दिन वो माताजी ने गौर निताई को सुला दिया, माताजी भी सो गई भोग भोग खिलाकर। अब अगले दिन वो जिनकी शादी थी, उनका फोन आया माता जी को, और माता जी को फोन आकर उन्होंने बोला माता जी को, माता जी थैंक यू सो मच, आप तो नहीं आई पर आपके गौर निताई आ गए, कितना कितना आनंद आया, कितने सुंदर लग रहे थे वो, वाह, क्या तो उन्होंने श्रृंगार पहना था। माता जी ने कहा ये कैसी बात कर रही? बोला हाँ, आपके गौर निताई आए थे कल हमारी शादी में, हम जब फेरे ले रहे थे तो सामने ही बैठे हुए थे, आसन पर बैठे हुए थे, हमने लगाया हुआ था। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि माता जी ने चलो मना तो कर लिया है, पर क्या पता माता जी लेकर आ जाए, तो हमने तैयारी करी हुई थी। और आपके गौर नेता आए थे, कितने सुंदर लग रहे थे। माता जी थैंक यू माता जी, यू आर सो मर्सीफुल, माता जी आप बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। बताइए, माता जी ने कहा गौर नेताई, मेरे गौर नेताई गए थे? कहा माता जी हाँ, आपने वो वस्त्र पहनाए थे ना, और उस दिन वही वस्त्र पहने थे। उस समय माता जी गौर निताई को झटपट जल्दी उठी, सुबह सवेरे उनका फोन आया था, तो माता जी उठी, गौर निताई की अभी तक सेवा भी नहीं की थी, उठी तो देखा वास्तविक में गौर निताई के चरणों में मट्टी लगी हुई है, और उनके उनके कपड़ों पर थोड़ी दाल गिरी हुई है, थोड़े चावल है, वो शादी वाला खाना होता है ना वैसा। बताइए, गौर निताई बड़े बड़े लीला वाले हैं, बड़े लीला ठाकुर है। तो हमारे ठाकुर भी ऐसी लीला करते हैं। इतने शादियां, और ये शादियों का सीजन है, कहीं पर भी कीर्तन करने में, शादियों का कीर्तन करने जाती हूँ, तो नव विवाहित जोड़े को हम, जब मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो मैं प्रार्थना में यही बोलती हूँ कि मेरे गोकुलानंद आपका जीवन बहुत मंगलमय करे, आप उनका भजन कीर्तन करते रहे, गोकुलानंदन का भजन कीर्तन करते रहे, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। तो मैं ऐसे बोलती हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे यही सुनने को मिलता है, माता जी आपने गोकुलानंद का नाम ले लिया तो मतलब बस अब वो शादी में है, और हाँ आगे भी रहेंगे।
ओहो हो, मेरे को बड़ा आनंद आता है। मैं बोलती हूँ क्या बात है लाला, और सत्य लीला बता रही हूँ। सत्य लीला, ये गुप्त लीला है, पर फिर भी बताना चाहूंगी। जब रात्रि में जब हम इनका श्रृंगार उतारते हैं, तो चरणों में जब हम इनके इत्र लगाकर जब इनकी हम सेवा करते हैं, तो हाथ में माटी आती है, मानो चलकर गए हैं ना, सच में जाते हैं, सच में जाते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये ठाकुर जी की लीला है, जो ठाकुर जी हमारे संग में कर रहे हैं। भक्तिनमती मीराबाई ने सबका धन्यवाद किया है। भक्तिनमती मीराबाई वृंदावन धाम से जा रही है, और जाते हुए श्री मीराबाई द्वारका की ओर जा रही है। और श्री द्वारका नगरी की ओर जाते जाते भक्तिनमती मीराबाई बहुत आनंदित हो रही है। तो मैं आपको कथा में ये भी बता रही थी कि मीराबाई, लोगों ने मीराबाई से जब कहा कि मीराबाई आप तो जा रहे हैं, तो हम किसका पद सुनेंगे, किसका, किसके स्वरूप को देख के हम आनंदित होंगे। तो मीराबाई ने उस समय बताया कि जो करने वाला है उसके प्रति आकर्षित नहीं होना, जो कर रहा है, और जो कर रहा है उसके प्रति आकर्षित नहीं होना, जो करवा रहा है उसके प्रति आकर्षित होना। रिपीट कर दूं, जो कर रहा है उसके प्रति आकर्षित मत होना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी मर्यादा करना छोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, उनकी मर्यादा करना है, उनको प्रणाम करना है, पर आकर्षण केवल कृष्ण से, आकर्षण केवल गोविंद से। तो मीराबाई ने कहा जो कर रहा है उससे आकर्षण मत रखो, जो करवा रहा है उससे आकर्षण रखना। और करवाने वाला तो मेरा गिरधर लाल है, मैं उनको यहीं पर विराजमान करती हूँ मेरी कुटिया में, और अपने उसी उसी स्वरूप को, उनके दूसरे स्वरूप को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जो मेरे साथ था है और रहेगा, उनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मीराबाई ये शब्द कहते हुए मीराबाई नृत्य करते करते श्री द्वारका नगरी की ओर पहुंची है। निडर होकर बिना डरे जंगलों के बीच बीच मीरा जा रही है। जाते जाते जो कांटे वगैरह मीराबाई को लग रहे हैं, मीराबाई को कुछ असर नहीं पड़ रहा। रक्त मीराबाई का निकल रहा है चरणों में से, पर वो रक्त भी जब निकल रहा है तो मीराबाई देख रही है कि हाँ रक्त निकल रहा है, पर मीराबाई कह रही पीड़ा क्यों नहीं हो रही। समझ गई, मेरे गिरधर लाल को पीड़ा हो रही है। उसी समय मीराबाई कहीं रुक जाती जंगल में, औषधियों को, पत्तियों को तोड़ती। मीराबाई को वनस्पति औषधियों का बड़ा मीराबाई को ज्ञान था। तो ध्यान दीजिए, मीराबाई को औषधि वगैरह बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो औषधियों को, पत्तियों को वगैरह सबको तोड़कर मिश्रित करके आयुर्वेदिक औषधि बनाती, और श्री गिरधर लाल के चरण कमल पर लगाती। आप ठीक हो लाला, अब चले। प्यारे प्यारे गिरधर लाल को ले जाती। जाते जाते जब मीराबाई श्री द्वारिका नगरी पहुंची, पहुंचकर मीराबाई गदगद हो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। गोमती मैया को प्रथम, क्षमा कीजिए, मीराबाई को प्रथम उठाया किसने मूर्छित होने के बाद? श्री गोमती मैया। गोमती मैया जो द्वारका नगरी में विराजमान है, वृंदावन में यमुना महारानी, उसी मायापुर में श्री गंगा मैया, उसी प्रकार श्री द्वारिका नगरी में श्री गोमती मैया, गोमती महारानी। गोमती महारानी ने मीराबाई का चरण अभिषेक करके स्वागत किया है। मानो आज गोमती मैया भी कह रही है, आइए मेरे प्यारे श्याम सुंदर, मेरे प्यारे द्वारिकाधीश की लाडली प्रिय मीरा, आ जाइए। गोमती मैया ने साक्षात चरण अभिषेक किए हैं मीराबाई की। मीराबाई मूर्छित थी, होश में लाया गोमती मैया ने अपना छिड़काव करके, अपने जल को उड़ाकर उठकर देखा कि मीराबाई के जो चरण थे वो दुले हुए थे, पूरे रक्त पूरा साफ है, पूरे चरण दुले हुए हैं। तो गोमती मैया पद में आता है, गोमती मैया ने मीराबाई का चरण अभिषेक किया है और आतिथ्य स्वागत किया है द्वारका नगरी में। उस दिन से आज के दिन तक जो भी भक्त द्वारका नगरी में प्रवेश करता है, जो द्वारकाधीश का दीवाना होता है, उसका प्रथम स्वागत गोमती मैया करती है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी द्वारका नगरी जाए, आपका प्रथम प्रणाम गोमती मैया को होना चाहिए। गोमती मैया के बाद फिर ही जाकर श्री द्वारिकाधीश को आपको प्रणाम करना है, उनके स्वरूप का दर्शन करना है। गोमती मैया बहुत कृपालु है। गोमती मैया सिग्नेचर करके मानो आगे भेजती है, हाँ आप जा सकते हो, हाँ आप केपेबल हो, जा सकते हो, वरना नहीं। गोमती मैया का दर्शन प्रथम करना बहुत जरूरी है, उनका आचमन करना जरूरी है। स्नान करें तो सोने पे सुहागा,
बहुत बढ़िया। अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो केवल आप आचमन करके या जल, उनका जल ग्रहण करके और उनको दीप अर्पण करके, उनको प्रणाम करके आप जा सकते हैं द्वारिकाधीश के पास। पर प्रथम आपको द्वारिकाधीश के पास नहीं, गोमती मैया के पास जाना है। उसके बाद आपको श्री द्वारिकाधीश के सुंदर भव्य दिव्य दर्शन करने हैं। मीराबाई का स्वागत गोमती मैया ने किया है और मीराबाई मूर्छित भी गोमती मैया के पास ही हो गई। मीराबाई मीराबाई न्यू है ना, द्वारका पता नहीं है ना कि कहाँ जाऊं, द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे। मीराबाई की हालत अब ऐसी हो चुकी है। मीराबाई ने गोमती मैया से पूछा, जल को देखते देखते पूछने लगी, कहाँ है मेरे द्वारकाधीश, कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है मेरे स्वामी। गोमती मैया ने उत्तर देते हुए कहा कि द्वारकाधीश का मंदिर इस स्थान पर है। मीराबाई द्वारका में गई है। द्वारका में मीराबाई ने कथा में कहीं कहीं कथा में बताया है कि मीराबाई कुछ दिन द्वारका में रही, और कहीं कहीं बताया है कि मीराबाई द्वारका नगरी में जाते ही कुछ घंटों के बाद उन्होंने अपनी लीला को विराम किया। तो मैं आपको दोनों बातें बता रही हूँ। तो मीराबाई जब द्वारका नगरी में पहुंची, गोमती मैया को उन्होंने प्रणाम किया, उन्हीं से पता पूछा, गोमती मैया से पता पूछा, किसी और को पकड़ कर नहीं। मीराबाई सोच सकती थी जल क्या मुझे उत्तर देगी, जल गोमती मैया ने साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर भक्तिमती मीराबाई को द्वारका नाथ का रास्ता बताया है। यहाँ है मेरे नाथ, यहाँ है मेरे प्रभु। भक्तिमती मीराबाई द्वारकाधीश के पास भागे भागे जा रही है, हाथ फैलाए हुए जा रही है। जाते हुए क्या देखा कि द्वारकाधीश के दरवाजे बंद हैं। तो मीराबाई इंतजार करने लगी। द्वारका के वासियों को पता चला मीरा आई है, मंदिर के पुजारी को पता चला मीरा आई है। तब तक पूरे भारत में मीराबाई की महिमा फैल चुकी थी। सबको पता चल गया था कि पूरे भारत में मीरा जैसा भक्त कोई नहीं। तो द्वारका में भी मीराबाई की महिमा पहुंच चुकी थी। लोग मीराबाई के पास आने लगे, उनका दर्शन करने लगे। मीराबाई 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 प्रणाम करने लगे। कोई उनको पुष्प माला पहनाने लगा, कोई पुष्प अभिषेक करने लगा। कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है, कोई क्या ला रहा है। बस उनके तो नेत्र वो दरवाजे के ऊपर ही है। कब वो दरवाजे खुले और कब मेरे नेत्र, जो मेरे नेत्र हैं, वो कब मेरे द्वारकाधीश के नेत्रों से मिले और हम दोनों के नेत्र मिलकर, दोनों के 4 नेत्र हैं, दो मेरे दो द्वारकाधीश के, दूर हैं पर बीच में दरवाजा है। कब ये दरवाजा खुले और हम दोनों के नेत्र मिलकर 2 ही नेत्र हो जाए, 4 नहीं 2 नेत्र हो जाए। मीराबाई बस ये इंतजार कर रही है। इतना आतिथ्य स्वागत मीराबाई का हो रहा है, पर मीराबाई को कोई असर ही नहीं पड़ रहा। हाँ, जब साधु संत महापुरुष आए मीराबाई का स्वागत करने के लिए, मीराबाई नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगी और प्रणाम करते हुए कहने लगी, द्वारका नाथ का दर्शन करना है, अब तक पट नहीं खुले हैं। और उस समय द्वारकाधी आंख में चोली खेल रहे थे मीराबाई के संग में, और मीराबाई को दर्शन ही नहीं दे रहे थे, और मीराबाई इंतजार कर रही है। उतने में एक भक्त ने कहा, एक संत ने कहा, अरे मीरा, पूरे संसार में तुझसे ज्यादा गिरधर को कौन जानता है, फिर भी तू अनजान बन रही है। तेरा गिरधर, तेरा द्वारिकाधीश तो तेरे गाने से आएगा, तेरे नृत्य करने से आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। ऐसे तो तू यहीं पर बैठी रह जाएगी, पट बंद रहेंगे, दर्शन बंद रहेंगे, दरवाजा खुलेगा नहीं। अगर तू इंतजार करती रहेगी, इंतजार केवल आंखों से नहीं, इंतजार तो मुख से, शरीर से, एक एक इंद्री से इंतजार होना चाहिए। पर मीराबाई इंतजार आंखों से कर रही है, देखे जा रही कब दर्शन खुलेंगे, कब दर्शन खुलेंगे। संत ने कहा, मीरा, इंतजार एक एक इंद्री से होना चाहिए, आंखों से, कानों से, मुख से, शरीर से, पैरों से, हाथों से, हृदय से, चित्त से, सबसे इंतजार गिरधर का होना चाहिए। कोई एक इंद्री मत लगाओ, सब लगाओ, सब लगाओ, सब लगाओ। उठी मीराबाई और द्वारिकाधीश को रिझाने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्तिमती मीराबाई नृत्य करने लगी। नृत्य कर रही हैं, नुपुर बंधे हुए हैं चरणों में, हाथों में मीराबाई झांझ लिए हुए सुंदर भाव से नृत्य करते हुए श्री द्वारिकाधीश को रिझा रहे हैं।
उनको मना रही है। जबकि देखा जाए तो द्वारिकाधीश बहुत प्रेम करते हैं, उनके गिरधर लाल उनके पास थे, वहीं पर विराजमान है, गिरधर लाल मीराबाई के संग विराजमान है। पर उस समय जब मीराबाई ने देखा कि मेरे गिरधर लाल, तो उस समय गिरधर लाल नहीं थे वहां पर। मीराबाई मुस्कुराकर कहने लगी, बस अब तो मेरा समय आ गया, अब तुम जो मेरे पास विग्रह रूप में गिरधर लाल थे वो भी अब मेरे पास से चले गए। अब बस मैं, अब ये नयन 4 से 2 होने वाले हैं, अब ये हृदय 2 से 1 होने वाला है। अब ये प्रेम तड़प तड़प रहा था, जो प्रेम कई वर्षों से, मीराबाई कहने लगी, द्वारकाधीश को कहकर कहने लगी, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई रिश्ता तो होगा ना, इसलिए आपको बुला रही हूँ। ऐसे कौन किसको बुलाता है, ऐसे ही कौन किसको बुलाता है, कौन किससे प्रेम करता है। पर मेरा प्रेम आपसे है, तो कहीं ना कहीं आपको क्यों बुला रही हूँ मैं, क्यों आपके लिए गा रही हूँ, क्यों आपके लिए नाच रही हूँ, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता है प्रभु। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। आज किसी भक्त ने मुझे चिंतन करवा दिया मीराबाई के भाव का, बहुत सुंदर वो बड़ा सुंदर मीराबाई का बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा काजल मीरा अपनी नयनों में लगाती थी, जो अगर नयन मूंद के मतलब अगर नयनों को बंद भी किया है मीराबाई ने, तो भी बंद नयनों में भी वो शाम को देख लेती। नयन खोलते शाम, नयन बंद करते शाम, हृदय के भीतर शाम, हृदय के बाहर शाम, आगे शाम, पीछे शाम, दाएं शाम, बाएं शाम। श्याम सुंदर को मीराबाई देखा करती थी। कौन सा ऐसा काजल था मीराबाई के पास, जो नयनों में लगाते हुए गिरधर लाल, घनश्याम, परम सुंदर श्री कृष्ण मीरा के नेत्रों में समा गए। राजस्थान की जोगन मीरा, अब देखिए ना उनका जीवन चरित्र, देखिए कैसा था, कितना संघर्ष बड़ा था। जहर, ये वो वगैरह वगैरह, पीड़ा, ताने उल्हाने, लोगों ने अब शब्द मीरा को कहे, यहाँ तक के मीराबाई के महल के महल के अंदर अग्नि भी लगा दी। ये तो कथा और भी लंबी है, लूंगी तो और संक्षिप्त में बता दूं। जब मीराबाई के महल, जिस महल में मीराबाई को रखा था, उसमें जब अग्नि लगाई, आग लगाई कि जल के भस्म हो जाए, राणा का महल जल गया, मीराबाई का महल बच गया। राणा ने अपने आंखों से देखा कि मीरा का महल जब अग्नि जल रही है, तो जलते जलते वो अग्नि में से भी, जब अग्नि जल रही है वो अग्नि, तो जलते जलते भी वो अग्नि की लपटों में से भी गिरधर लाल का स्वरूप दर्शन हो रहा है, और पीतांबरी लहरा रही है, मानो पूरा महल प्यारे श्याम सुंदर ने मीरा का महल अपनी पीतांबरी से ढक लिया है। राणा ने जब देखा, डर गया, कांप गया, हैरान हो गया, भयभीत हो गया, बावरा हो गया। अग्नि राणा के महल में लग गई, राणा का महल खाक हो गया, राख में परिवर्तित हो गया, और मीराबाई का महल अग्नि में जल रहा था। जिस प्रकार होलिका के गोद में भक्त प्रहलाद विराजमान है, ब्रह्मा जी के द्वारा होलिका को जो चुनरी दी गई, वो उड़कर प्रभु ने पवन चलाई, हवा चलाई, उड़कर प्रहलाद महाराज पर आ गई, होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। और आज वो मेरे प्यारे गिरधर लाल बाके बिहारी लाल की पीली पीतांबरी मीराबाई के महल को ढक दिया है, कि अंदर मीरा भजन कर रही थी। ठाकुर जी ने कहा, जो मेरे नाम में, मैं उसके काम में। जो मेरा नाम लेगा, मैं उसकी सहायता करने वाला मैं हूँ, उसका जिम्मेदारी लेने वाला मैं हूँ। कृष्ण ने भगवद गीता में भी बोला है, कृष्ण अपने अपने पदों में भी बोलते हैं। मीराबाई ने देखा कि भैया अब संत ने मुझे कह दिया है, संत बोले, कृष्ण बोले, बात एक है। मीराबाई नृत्य करने लगी, गिरधर को नहीं पाया। मीराबाई ने कहा, बस अब मेरा समय आ गया है। गिरधर, गिरधर लाल, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश। मीरा नृत्य करने लगी, हाथ उठाकर गिरधर लाल को, श्री द्वारिका नाथ को पुकारने लगी, तड़पने लगी, रोने लगी, बिरखने लगी, गिरती उठती पड़ती यहाँ वहां। लोग मीराबाई के स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कोई इतना भी दीवाना हो सकता है गिरधर का, कोई इतना भी दीवाना हो सकता है। मीराबाई है,
मीराबाई के केश खुले हुए हैं, सुंदर स्वरूप मीराबाई का, चंदन लगा हुआ है, कंठी, गले में कंठी माला है, हाथों में मंजीरा, चरणों में नुपुर है, सुंदर पीले रंग धारण वस्त्र धारण करे हुए हैं। वृंदावन का भाव है, संत बताते हैं, नाचत नुपुर भांद के। मीराबाई के भाव सुनिएगा। अब मीराबाई का लीला अंत करने जा रही हूं। नाचत नुपुर भांद के, नुपुर को बांध के मीराबाई नाच रही हैं। नाचत नुपुर बांध के, गावत लेकर तार, तार हाथ में लेकर, सितार हाथ में लेकर मीराबाई गाने लगी। गावत लेकर तार, नाचत नुपुर बांध के, गावत लेकर तार, देखत ही हरि मिले। सुनिएगा, देखत ही हरि मिले, तरण तरण सब जानी संसार। मीराबाई ने बोला, ये तृण है, ये सारा संसार तिनका है, तिनका। मेरे लिए संसार कुछ नहीं, मुझे हरि से मिलना है। और मीराबाई संत कहते हैं, नाचत नुपुर बांध के, लेकर, गावत लेकर तार, हाथ में तार ले लिया, नुपुर बांधे, मीराबाई नाचने लगी। संसार को, सभी लोगों को समझा कि तिनके के सम्मान है, एक घास के तिनके के सम्मान है, मेरे लिए संसार कुछ नहीं, मुझे तो अब हरि से मिलना है। क्या लिखा है, देखत ही हरि मिले। मीराबाई वो थी कि देखते देखते वो, उनको वो देखती थी, ये हरि है, यहाँ पे हरि, मेरे ये हरि है, ये मेरे गोविंद है, ये मेरे गिरधर है, गिरधारी है, श्याम सुंदर है। देखत ही हरि मिले। मीराबाई दीवानी हो गई है प्यारे हरि की, प्यारे गोविंद की। मीराबाई नृत्य कर रही है, नृत्य करते करते श्री द्वारिका नगरी, कथा में बताते हैं, गोमती मैया में बहुत तेज भवंडर आ गया। गोमती मैया की लहरें मानो मीराबाई के पद को सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मीराबाई के पद में इतनी पुकार, इतनी पुकार, इतनी पुकार कि गोमती मैया आज विचलित हो गई। गोमती मैया जल स्वरूप में अपना जल से द्वारिकाधीश के मंदिर में आ गई। कथा में, लीला में बताते हैं कि द्वारिकाधीश के मंदिर में गोमती मैया आ गई मीराबाई का दर्शन करने के लिए। उनका विरह प्रेम देखकर सारे भक्त डर गए कि भैया जल आ गया, कहीं डूब ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर कुछ नहीं, गोमती मैया आज मीराबाई के दर्शन करने आ गई। द्वारिका की जो धरती, द्वारिका की जो दीवारें हैं, वो खंड होने लगी मीराबाई का विरह भाव सुनकर। इतनी पीड़ा मीराबाई के विरह भाव में, दीवारें फटने लगी। कथा बता रही हूँ, लिखी हुई है यहाँ पर, पढ़ के बता रही हूँ। मीराबाई का विरह प्रेम सुनकर, मीराबाई का विरह राग सुनकर द्वारिका की दीवारें फटने लगी। गोमती मैया दर्शन करने आ पहुंची, सभी के हृदय द्रविण होने लगे। अरे भैया, सबके हृदय कांपने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मंदिर की घंटियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बुझे दीप जल उठे, बुझे दीप भी जल उठे। मतलब सारी प्रकृति मानो आज मीराबाई का दर्शन करने आई है, मीराबाई का दर्शन करने आई है। सारी प्रकृति, घूमती मैया आ गई। बवंडर मट माटी पूरी उड़ रही है, घंटियां खुद ब खुद बज रही हैं, जो दीप बुझ गए थे, तेज तूफान में भी वो दीप जल रहे हैं। लोगों के हृदय भारी हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पुष्पों की वर्षा बस खुद ही होए जा रही है। और मीराबाई अपने द्वारका नाथ को बुला रही है, पर अभी तक दरवाजा बंद है, अभी तक दरवाजा बंद है, अभी तक दरवाजा बंद है। मीराबाई हार नहीं मान। मीराबाई इतना नृत्य किया, मीराबाई ने इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया। मीराबाई के पद कमल, मीराबाई के चरण कमल फटने लगे, रक्त की धारा बहने लगी, खून बहने लगा मीराबाई के चरणों से। पर मीराबाई ने नृत्य करना और गाना बंद नहीं किया। मीराबाई नृत्य करती रही, मीराबाई गाती रही, प्रेम विरह से द्वारका नाथ को बुलाती रही। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, आन मिलो गोपाल, आन मिलो गिरधारी लाल। अब आ जाओ प्रभु, अब आ जाओ प्रभु, अब आ जाओ प्रभु। मीरा की पुकार सुनते, ये जब पुकार सुनते सुनते जब सारी प्रकृति आ गई, सब आकर मीरा का दर्शन कर रहे हैं। अब तो सारी प्रकृति भी द्वारकाधीश को बुला रही है। सब लोग हाथ उठाकर कह रहे हैं, द्वारकाधीश अब तो दर्शन दे दो, तो है पुकारे तेरी मीरा।
आन मिलो घनश्याम तोहे पुकारे तेरी मीरा, आकर गले से लगा लो, आकर चरणों से लिपटा लो, आन मिलो घनश्याम तोहे पुकारे तेरी मीरा। प्रभु अब तो आ जाओ, हमें पता है इतने निष्ठुर तो आप नहीं हो, फिर भी क्यों नहीं आ रहे? अच्छा लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। सारी द्वारिका नगरी हाथ उठाकर द्वारिकाधीश को पुकारने लगी, मृदंग बजने लगे, डोल नगाड़े बजने लगे, घंटियां बजने लगी, दीप जलने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी, गोमती मैया आ गई, द्वारिका का मंदिर पानी पानी हो गया। सब लोग मीराबाई के संग में नृत्य करते हुए द्वारिकाधीश को बुला रहे हैं। पर सब ऐसे मग्न हुए, ऐसे मग्न हुए, सबके नेत्र बंद होकर सब नृत्य करने लगे, मग्न हो गए। किसी को काहे की कछु सुध नहीं है, कोई किसी को सुध नहीं, सब मग्न हो गए, मग्न हो गए। उस समय भक्तिमती मीराबाई नृत्य करते करते मीराबाई को एहसास होने लगा, श्री द्वारका नाथ की सुगंध आने लगी। उस समय मीराबाई ने अपने नृत्य को थोड़ा सा धीरे कर लिया। जैसे धीरे किया मीराबाई ने, द्वारकाधीश की सुगंध आने लगी। सुगंध आते आते मीराबाई ने कहा, आ गए मेरे द्वारिकाधीश। जैसे नेत्रों को खोला, क्या दिखती है? द्वारिकाधीश के पट खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, और द्वारकाधीश आलिंगन करते हुए हाथों को खोले हुए मीराबाई को बुला रहे हैं। हाथ खोले हुए मीराबाई को बुला रहे हैं। मीराबाई ने जब ये गिरधर लाल का द्वारिकाधीश का स्वरूप देखा, मीराबाई ने सब कुछ भुलाकर, अपनी पीड़ा जो कुछ था सब कुछ भुलाकर, भक्तिनमती मीराबाई ने देखा कि मेरे द्वारिकाधीश, मेरे द्वारिकानाथ अपने हाथ खोलकर मुझे बुला रहे हैं। उस समय भक्तिनमती मीराबाई भागे भागे द्वारिकाधीश के पास जा रही है। मेरे द्वारिकाधीश, मेरे द्वारिकाधीश, मेरे द्वारिकाधीश करते करते भक्तिमती मीराबाई द्वारिकाधीश के पास भागे भागे जा रही है। और जाते हुए भक्तिमती मीराबाई श्री द्वारिकाधीश को देख जैसे रुकी है, जैसे रुकी, कहा मैं एक तक दर्शन तो कर लूं मेरे द्वारिकाधीश का, कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं, कितने अद्भुत हैं। दर्शन करने के लिए रुकी, पर प्रभु से सब्र नहीं हुआ। उस समय प्रभु ने भक्तिमती मीराबाई को तुरंत आलिंगन करके अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर समा लिया। जैसे भक्तिमती मीराबाई को अपने अंदर समाया है, ठाकुर जी साक्षात स्वरूप में खड़े हैं मीराबाई को गले से लगाने के लिए। जैसे गले से लगाया है मीराबाई को, और लगाते हुए उस समय भक्तिमती मीराबाई ने जब द्वारिकाधीश को देख दर्शन कर रही है, हैरान हो गई कि इन त्रिभुवन सुंदर, कोई सुंदर इनसे नहीं है, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। भक्तिमती मीराबाई जब ठाकुर जी का दर्शन करने लगी, भक्त थोड़ा सहन वो कंट्रोल कर सकता है, पर ठाकुर जी कंट्रोल नहीं करते, मीराबाई को गले से लगा दिया। जैसे गले से लगाया, उस समय मीराबाई की भक्ति, मीराबाई का तेज, मीराबाई का प्रभाव ठाकुर जी में समा गया। मीराबाई का अंग ठाकुर जी में पिघलने लगा। जैसे पिघलने लगा, मीराबाई को आलिंगन करके प्रभु ने गले से लगाया है, और जैसे मीराबाई का अंग अंग पिघलने लगा और रोम रोम जब पिघल रहा था, तो ध्वनि से एक ही आवाज, उस रोम रोम से एक ही आवाज आ रही थी, मेरे द्वारिकाधीश, मेरो गिरधर गोपाल, मेरो गिरधर गोपाल। करते करते जब वहां पर बाहर किसी संत की आंख खुली, पता चला कि मीरा यहाँ नहीं। भागे भागे देखा, उस समय मंदिर के दरवाजे तब तक बंद हो चुके थे। जैसे दरवाजा खोला, हमारे श्री द्वारिकाधीश वास्तविक स्वरूप से श्री विग्रह स्वरूप में परिवर्तित हो गए। मीरा का अंग अंग पिघल कर द्वारिकाधीश में समा गया, और जैसे समाया, ठाकुर जी जैसे स्वरूप बने, क्योंकि ब्राह्मण जी ने आकर देखने का प्रयास किया। जैसे पट खुले, दरवाजा खोला ब्राह्मण ने, उस संत ने, तो क्या देखा है? देखते ही मीराबाई का दुपट्टा, पीले रंग का दुपट्टा श्री द्वारिकाधीश के हृदय के बाहर पड़ा है, और भक्तिमती मीराबाई का सारा अंग, रोम रोम श्री द्वारिकाधीश में मिल गया। ध्वनि मचने लगी, भक्तिमती मीराबाई की जय, श्री द्वारिकानाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गिरधर लाल की जय, मीराबाई की जय, परम भक्त मीराबाई की जय। सब लोग मीराबाई की जय जयकार करने लगे। उस समय सारी नगरी ने देखा कि द्वारिकाधीश वास्तविक में भक्तों की पुकार को सुनते हैं। बस पुकार मीरा जैसी होनी चाहिए,
अगर पुकार मीरा जैसी है तो द्वारिकाधीश, मैं तो कहूंगी ये गोकुलानंद भी ऐसे खड़े हैं, मैं तो बता रही हूँ। द्वारकाधीश मीराबाई को देखकर गले से लगाने के लिए जब पट खुले, दर्शन खुले, पहले तो दर्शन नहीं दे रहे थे, तड़पा रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। मीराबाई तड़प रही है, रो रही है प्रेम विरह में। पर जब दर्शन खुले, सब्र का फल मीठा होता है संसार के लिए, पर भक्तों के लिए सब्र का फल मीठा नहीं, भक्तों के लिए सब्र का फल द्वारिकाधीश होते हैं। हाथ खोल के खड़े हैं, आ जाओ मीरा, आ जाओ, मैं आ गया हूँ। पद में मीराबाई अंतिम में गाते गाते, मीराबाई जब जा रही है तो जोर जोर से गा रही है, जोर जोर से ध्वनि मीराबाई की गा रही है, भक्तों के कानों में जा रही है। वही भक्तों ने मीराबाई के पदों में लिखा है। मीराबाई कह रही है कि द्वारकाधीश भी रो रहे थे। मीराबाई गा गा के कह रही है, क्या कह रही है कि द्वारकाधीश रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? आ जाओ मीरा, आ जाओ मीरा, आ जाओ, बस अब तूने बहुत संसार के कष्ट सहन कर लिए, मैंने बहुत तेरी परीक्षा ले ली मीरा, मैंने बहुत तुझे तड़पाया, मैंने बहुत तुझे रुलाया, मेरे प्रेम में रुलाया, संसार का तूने बहुत कष्ट सहन कर लिया। आ मीरा, अब मुझ में तू समा जा। मीराबाई गा रही है, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं मीराबाई गा रही है। सब भक्तों के कानों में जा रहा था, पर भक्तों के नेत्र बन रहे हैं और वो झूम रहे हैं। वही भक्तों ने मीराबाई की गाए हुए पदों को लिखा, नोट किया। आखिरी के पदों में लिखा हुआ, मीराबाई के आखिरी के पदों में आया है कि द्वारकाधीश झरझर करके रो रहे हैं, झरझर। और मीराबाई, जितनी तेजी से मीराबाई जा रही है, उतनी तेजी से द्वारकाधीश भी आ रहे हैं। मीराबाई को गले से लगा दिया, आलिंगन कर लिया, पट बंद हो गए, पट खुले तो मीराबाई का दुपट्टा, थोड़ा सा दुपट्टा द्वारकाधीश के हृदय के बाहर पड़ा है। आज भी वो लीला है, आज भी द्वारकाधीश के अंदर भक्तिमती मीराबाई समाई हुई है। सभी प्रेम से बोलिए ना, श्री भक्तिमती मीराबाई की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, श्री गिरधर गोपाल की जय। आनंद विभोर हो गए, सब आनंद विभोर हो गए कि हुआ क्या, सब हैरान हो गए, हुआ क्या। पर जो भी हुआ भैया, आनंद आ गया। जो भी हुआ, अंत में यही पता चला कि ठाकुर जी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कहना बस यही चाहूंगी, मीराबाई की लीला को आज विराम करने वाली हूँ। मीराबाई जब वृंदावन से जा रही थी तो मीराबाई ने सबसे कहा कि कभी भी किसी को भी मीरा की याद आए तो कृपा करके मीरा को कोई लिखे नहीं, या मीरा को कोई पढ़े नहीं। मीरा को तो हमेशा नाच कर याद करना है और मीरा को हमेशा गा कर याद करना है। वो है मीरा जो गाई जाए। मीरा गाई जाती है, मीरा लिखी नहीं जाती। मीरा नृत्य करी जाती है, मीरा पढ़ी नहीं जाती। मीराबाई का चिंतन करते करते वो उस रस में डूब जाना है, उस रस में रम जाना है। ओ हो, फिर देखिए क्या आनंद ही आनंद है। आइए मेरे प्यारे भक्तों, आज इस कथा को विराम करना चाहूंगी। भक्तिमती मीराबाई की विशेष कृपा हम सभी पर बनी हुई है, आगे भी बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और प्रार्थना करने से पहले राधा गोकुलानंद के दर्शन करवा दूं, पर आपको मैं बता दूं, मेरा फोन अभी स्विच ऑफ होने वाला है। पर उससे पहले मैं अभी के अभी दूसरे फोन से मैं ऑनलाइन आ रही हूँ। कृपा करके आप उसमें से आप मुझसे जुड़िए, कृपा करके। अभी के अभी मैं जुड़ रही हूँ, आप सभी जुड़े रहें। मैं जुड़ रही हूँ और जुड़कर मैं अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ। कृपा करके आप उससे ऑनलाइन आए, क्योंकि गोकुलानंद के दर्शन के बिना सफल नहीं होगा हमारी लीला। कृपा करके आप सभी उसमें आ जाए। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।